हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है ब्रजेश। आइए क्लास 10th का हम सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का एसिड बेस और सॉल्ट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जैसा कि हम हमारा टॉपिक लिखा हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आप जानते हैं एसिड मतलब क्या होता है। आप भी जनरली बोलेंगे एसिड्स की डेफिनेशन समझेंगे। तो आप अभी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा या स्कूल में आपको बताया भी होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज है। एसिड खट्टे होते हैं, है ना, बेस कड़वे होते होते हैं। तो ऐसे ही क्या बेटा, जो एसिड में थोड़ा सा और पीछे चलूं तो एसिड वर्ड है पार्ट ऑफ दिस। अगर मैं एसिड की वर्ड की बात करूं तो एसिड वर्ड बेटा आया कहां से? इट्स डिराइव बाय द एसिडस। ठीक है, एसिडस विच मीन्स, जिसका बेटा लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है, क्या मतलब होता था? विच इज सोर इन टेस्ट, विच इज सोर इन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट तो कह रहे मतलब ये जो खट्टे होते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगर बेटा बात करें, अच्छा एक चीज आप देखना चाहेंगे, थोड़ा समझा देते हैं आपको अंदर से। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लूं, एक एग्जांपल लेके चलूं। आपने देखा बेटा मैंगो, मैंगो ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए, थोड़ी सी कर्ड, एक लेमन ले लिया मैंने बेटा, लेमन, और टैमरिंड, टैमरिंड सुना होगा आपने, यस, इमली हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीज। क्या आप जानते हैं सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है बेटा? बता सकते हैं क्या कॉमन है? पकड़ पाएंगे तो आप, इसके अंदर एक ही चीज है बेटा, खट्टापन। क्या है इसके अंदर? खट्टापन। यानी कि इन सब के अंदर क्या है? एक ही चीज कॉमन है, खट्टा 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 खट्टा। एंड अबाउट द आइटम्स इन द मार्केट और द वर्ल्ड, जो क्या है, खट्टे किस से भरी पड़ी है। तो जितनी भी चीज के अंदर हम बोले कि अगर खट्टा होता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? खट्टे हैं। तो उसके अंदर हम एक ही चीज बोलेंगे, इन सब के अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो है H+ आयंस। ठीक है, तो खट्टे की पहचान क्या है? H+ आयंस। एसिड की पहचान वैसे ही हम देखेंगे H+ आयंस से होगी। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले इसको एक बार रब कर देते हैं। ठीक, देखिए बेटा, टॉपिक में जो आपका फर्स्ट पहला पॉइंट है, अगर हम समझते हैं तो समझने के लिए हम चलते हैं डेफिनेशन पर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। बेटा जितने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम सारे के सारे जितने केमिकल्स कंपाउंड हमारे, उनके बारे में अगर हमको समझा जाए, तो इन सबको सभी के सभी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया बेटा, क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से हैं ग्रुप के अंदर? पहला है एसिड, दूसरा है बेस, और तीसरा क्या है? सॉल्ट। एसिड की बेटा अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो एसिड की मैंने पहचान बता दी, H+ आयंस होते हैं सबके अंदर। क्या होता है बेटा? H+ आयंस। और ऐसी बेस की पहचान बता दूं बेटा, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही अभी आपको छोटा सा दे दिया, इसको बोलते हैं OH- आयंस, जिसे हम हाइड्रोक्साइड वर्ड से भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सॉल्ट्स क्या फॉर्म होगा जब बेटा द एसिड प्लस बेस विल मीट, दे फॉर्म सॉल्ट। क्या बनाएंगे बेटे? सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में और डीप स्टडी करते हैं। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, देन विल स्टार्ट। आइए बेटा, अगला टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स टॉपिक को बेटा समझने के लिए हम क्या समझेंगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो देती है हमें कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स जनरली हम इंडिकेटर वर्ड से समझिए आप, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं या बाइक देखा होगा आपने जनरली चलते हुए, तो गाड़ी को जब राइट हैंड साइड मुड़ना होता है राइट इंडिकेटर दबाते हैं, जब लेफ्ट में जाना होता है लेफ्ट इंडिकेटर जला के हम इंडिकेट करते हैं पीछे वाले को या सामने वाले को कि हमको राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। ठीक है, तो बेटा उसी वर्ड से, यानी कि इंडिकेटर क्या करता है, हमको ये बताता है या पीछे वाले को, पर्सन को, जो हमारे पीछे बाइक लेके आ रहा है या गाड़ी लेके आ रहा है या सामने वाला है, कि हमको ये देख लेगा कि इसको राइट लेफ्ट मुड़ना है तो वो लेफ्ट इंडिकेटर दबा रहा है, और राइट मुड़ना है तो राइट इंडिकेटर दबा रहा है। यानी कि उसको जिस डायरेक्शन में को जाना होता है उस तरीके से हम उसको इंडिकेटर का यूज करते हैं। बेटा अभी हम यहाँ क्या है, टॉपिक में जो इंडिकेटर है वो भी सेम बिल्कुल वैसा ही है, बट थोड़ा सा गाड़ी से अलग है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, द इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और द बेसिक इन नेचर बाय इट्स चेंजिंग इन कलर। बेटा हम इंडिकेटर से ही पहचान करते हैं कि सब्सटेंस जो है एसिड है या बेसिक है। ठीक है, जब उसका कलर चेंज होता है। आगे देखते हैं क्या कहता है, वी हैव द बेसिकली बेटा थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर द एसिड बेस आर। हमेशा बेटा हमारे पास दो तरीके से एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए कि 3 टाइप जो कॉमन इंडिकेटर हम जनरली यूज करते हैं, उसका नाम है लिटमस, एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज, और अगला का नाम है फेनोल्फथलीन। ठीक है, लिटमस बेसिकली बेटा क्या है, लिचिन नाम का पौधा होता है। ठीक है, विच इज अ डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा,
थैलोफाइटा, ठीक है, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थैलोफाइटा, उसके उसके डिवीजन से निकाला गया है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जनरली क्या है, बनाया गया है, मैनमेड है, फिनोल भी मैनमेड है, ठीक है। इसको करेंगे हम आगे, पर इस टॉपिक को कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अगला टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं बेटा, देखेंगे। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर फर्स्ट है बेटा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल होता है जो प्रकृति ने जो हमें दिया हुआ है। अगला है बेटा सिंथेटिक, जिसे हम मैनमेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? मैनमेड, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया। और बेटा अगला है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जिसको हम उसके स्मेल से, उसकी सुगंध से, उसकी गंध से, ठीक है, उसकी गंध से, उसकी स्मेल से हम उसको पहचान करते हैं, ठीक है। स्मेल लिख सकते हैं इसको हम, इन शॉर्ट समझने के लिए स्मेल से पहचान करते हैं। लेट्स सी बेटा, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है, दे आर फाउंड इन द प्लांट्स, फाउंड इन नेचर, यानी कि प्लांट्स की बात कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल में से लिटमस पेपर हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, लिचन नाम का पौधा होता है, लिचन नाम के जो प्लांट होता है उसके लीव्स से बनाया जाता है, विच डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, ठीक है। रेड कैबेज लीव्स होती है, रेड कैबेज जो आती है बेटा, लाल बंद गोभी जिसे बोलते हैं हिंदी में, रेड कैबेज उसकी लीव्स जो होती है बेटा उससे ही बनाया जाता है। टर्मरिक, टर्मरिक देखा होगा जनरली आपने, क्या एक आप शादी विवाह में तो खैर ज्यादातर देखने को मिलता है, वरना आप घर में खाना खाते हैं, कईयों के घर में हल्दी बहुत ज्यादा डाली जाती है बेटा सब्जी में। तो जब सब्जी में हल्दी लग जाती है, तो सॉरी, हाथ जब खाना खा के आप निकलते हैं तो हाथ धोने के लिए क्या करते हैं आप, क्या नाम है, हल्दी को अगर गलती से जब आप साबुन से धोने लगते हैं तो ऑरेंज ऑरेंज कलर में हो जाता है, एंड फाइनली फिर वो साफ हो जाता है। आपने देखा व्हाइट शर्ट के ऊपर कभी गलती से अगर गिर जाए, या हल्दी लग जाए, या सब्जी का कोई दाग गिर जाए, या रुमाल के ऊपर कोई सब्जी गिर जाए, तो येलो इन कलर हो जाती है। फाइनली क्या है, जब उसको आप वॉश करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर ऑरेंज ऑरेंज कलर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये भी टर्मरिक की एक पहचान है। हाइड्रेंजिया नाम का एक प्लांट होता है बेटा, इसकी भी एक ये भी नेचुरली होता है, ये भी प्लांट के थ्रू, इससे भी आप इंडिकेटर बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला है बेटा सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मानव द्वारा बनाया गया, यानी कि इंसान द्वारा जो बनाया जाता है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनोल्फथलीन, ये दोनों बेटा मैनमेड है, ठीक है, इंडिकेटर्स में गिने जाते हैं इसको भी। अगला मैंने बताया जैसा कि आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की पहचान क्या होती है, गंध, यानी कि स्मेल से डिटेक्ट करते हैं उसको। क्या लिखा है, दीज सब्सटेंस हैव द डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि इनके जो ऑर्डर जो होता है, यानी कि इसकी स्मेल होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज की पहचान हम उसकी स्मेल से करते हैं, इन एसिड और द बेस। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम, तो क्लोव, बेटा आपने लौंग देखा होगा, लौंग, क्लोव, वेनिला फ्लेवर, ठीक है। ऐसा अनियन हो गया, अब अनियन खा के आइए आप, तो उसमें से ये उसकी पहचान होती है ना, कि अनियन खाया उसने, स्मेल आने लगती है, सेम। तो इसको बेटा प्लीज कॉपी करेंगे आप, तब तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आगे इसका। आइए बेटा एसिड्स की पहचान देखते हैं हम। एसिड्स क्या होते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स आर द दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट। बेटा जितने की सभी केमिकल सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में, वो सारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। सेकंड है बेटा एसिड कैन चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। बेटा एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ठीक है। अगला है एसिड कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बेटा एसिड क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इवन एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल्स एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड्स। उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, जो एसिड प्लांट और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है बेटा एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, ठीक है। जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कर्ड हो गया बेटा, इसके अंदर भी एसिड है। लेमन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। राइप मैंगो, कच्चा आम, ठीक है। HCl, इट इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड बाय द अर्थ क्रस्ट, सो दिस इज कॉल्ड द एसिड्स। प्लीज काइंडली कॉपी दिस ऑल टॉपिक। आइए बेटा अगला एसिड की एक पॉइंट और रह गया था आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, जिसको बोलते हैं एसिड गिव्स द H+ आयंस। बेटा प्लीज 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 इस पॉइंट को जरूर याद रखना है, H+ आयंस देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। हमेशा बेटा पानी के अंदर, या बोलिए लिक्विड के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये H+ आयंस डोनेट करते हैं, ठीक है। सो इसकी पहचान होती है हमेशा एसिड की H+ आयन से, ठीक है। अगला बेटा इसके अंदर हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड। दोनों के बीच में बेटा क्या दो डिफरेंस देखेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं हमारे पास। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पहचान क्या है बेटा, तो ऑल द मिनरल एसिड्स आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने की बेटा सारे के सारे मिनरल एसिड्स हैं, जिनको सबको सबको क्या करते हैं हम, अर्थ क्रस्ट से, जमीन से निकाला जाता है मोस्टली, ठीक है।
सो बोल सकते हैं हम इसे मिनरल एसिड्स, ठीक है, या फॉर्मेशन की जाती है इनकी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा जिसका नाम है HCl, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है बेटा H2SO4 जिसे बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद में आता है नाइट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं HNO3, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे जो रखा है HCl यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उससे थोड़ा सा हल्का H2SO4 होता है और थोड़ा सा और हल्का HNO3 होता है, ठीक है। अब आते हैं वीक एसिड के ऊपर बेटा। तो वीक एसिड के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड द वीक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जो हम प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। सो बेटा इसका पहला पॉइंट है, एग्जाम्पल है जो आपका CH3COOH जिसका नाम है एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और इसे विनेगर भी बुलाया जाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड बेसिकली फाउंड इन टोमेटोज या टमाटर वगैरह जिसे बोलते हैं, ठीक है। और लैक्टिक एसिड बेटा जनरली क्या है, दे आर फाउंड इन कर्ड, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे इस टॉपिक को बेटा, पूरे एसिड को हम आज कंप्लीट करके मानेंगे, ठीक है। आइए बेटा, दो आपको फिगर्स दिख रही होंगी और देखिए दो बॉटल्स मैंने लगाई है। फिगर अच्छी नहीं बनानी आती बट फिर भी बना दी मैंने। सो क्या है बेटा, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और एक होता है डाइल्यूट एसिड। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, कंटेन द मोर एसिड एंड लेस वाटर, यानी कि आप बोलिए कि प्योरिटी बहुत अधिक है, उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर डाला गया है, तो उसका नाम दिया गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेसिकली। और आपने देखा भी होगा जनरली, आप कभी लैब में गए हो तो जहाँ केमिस्ट्री लैब है या केमिस्ट्री लैब के अंदर जाएंगे तो वो केमिकल्स के ऊपर देखा होगा आपने, इसे कॉन्क करके लिखा होता है, कॉन्क HCl, कॉन्क H2SO4, यानी कि ये बहुत स्ट्रांग है। ये क्या है, बहुत स्ट्रांग है। और इसमें क्या होता है, डिल, यहाँ क्या होता है डाइल्यूट एसिड, यानी कि कंटेन लेस एसिड मोर वाटर। इसका मतलब बेटा एसिड कम और पानी ज्यादा, इसको बोल सकते हैं वीक एसिड। क्या बोल सकते हैं इसे हम, वीक एसिड, ठीक है। डिल का मतलब डाइल्यूट, तो डाइल्यूट किया गया यानी कि बेटा इसके अंदर पानी ज्यादा है और प्योरिटी कम है, और इसमें क्या है, एसिड ज्यादा है पानी कम है, ठीक है। प्लीज कॉपी। देखिए बेटा, एक छोटा सा आपका कंसेप्ट रह गया था, उसको भी समझाना इंपॉर्टेंट था। बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की एक थोड़ी सी खासियत होती है कि कभी भी हम उसमें वाटर ऐड नहीं करते हैं, यानी कि नेवर ऐड द वाटर इन एसिड्स। हमेशा बेटा कभी भी गलती से एसिड के अंदर वाटर मत डालिएगा, अदरवाइज इट स्प्लैश, वो जला सकता है, बर्न कर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। सो हमेशा भी क्या यूज करते हैं, हमेशा हम ये ध्यान रखिएगा, हमेशा वी ऑलवेज ऐड द एसिड इन वाटर, ठीक है, व्हाइल स्टरिंग। बेटा स्टर करने के साथ, स्टरिंग मतलब इस टाइप से घुमाते रहिए, जैसे कि आप इंडिकेट कर रहा है बेटा, मैंने आपको बना के दिखाया है। एक ग्लास की क्या है, बीकर है हमारे पास ग्लास का, ठीक है, उसके अंदर वाटर डाला हुआ है और साथ में बेटा ये ग्लास रॉड है जिसके अंदर एसिड गिरा रहे हैं और स्टर करते जा रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कभी गलती से एसिड के अंदर वाटर मत डालिएगा, ठीक है, अदरवाइज वो आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सी बेटा, देखते हैं क्या होता है एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ हम आगे बढ़ते हुए आते हैं। तो क्या लिखा है, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स दे ऑलवेज फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि बेटा जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। एंड हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है बेटा, एक साउंड यहाँ लिखा हुआ है पॉप साउंड। क्या साउंड लिखा है बेटा, पॉप साउंड। लेट्स सी, यहाँ बेटा आपका मेटल हो गया, मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनाया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड। एक एग्जांपल समझते हैं, जिंक है बेटा Zn H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दे फॉर्म द जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड हाइड्रोजन गैस बेटा ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए इंडिकेशन हमारा ऊपर है साइन का, कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। ऐसा बेटा अगला सोडियम है, सोडियम HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, NaCl, ठीक है, वी रिलीज विद ए पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऐसे बेटा पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम ने हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ किया इसको, यानी कि बोलते नाइट्रिक एसिड से बोलते हैं हम, तो इसने क्या बनाया, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड, ठीक है बेटा। अभी इस टॉपिक को इतना कीजिए, फिर हम और आगे चलते हैं मेटल की एसिड की प्रॉपर्टीज के साथ। आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आगे क्या बताता है कि व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा या तो एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ बोलिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस फॉर्म में। सो लेट्स सी, आपको दिया मेटल कार्बोनेट बेटा, द कॉम्बिनेशन विद द एसिड दे फॉर्म द सॉल्ट प्लस U2 प्लस वाटर। सो बेटा ये एग्जांपल के साथ में समझेंगे, Na2CO3 इट्स अ मेटल कार्बोनेट, सोडियम आ गया बेटा मेटल और कार्बोनेट के साथ में, प्लस में ट्वाइस ऑफ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या बना रहा है बेटा, NaCl प्लस में CO2 प्लस वाटर। तो देखिए बेटा किस तरीके से फॉर्मेशन हुई है,
Na2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl NaCl के साथ चला गया, H के साथ में दो H है प्लस में एक ऑक्सीजन वहां चला गया, तो खाली CO3 में से एक और निकल गया तो CO2 बच गया, और एक हो जाके हाइड्रोजन के साथ में ऐड हो गया तो क्या वाटर बना लिया। ठीक है, ऐसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेटा, इसके साथ में एसिड रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस CO2 और वाटर, सेम कंसेप्ट बनाएगा बेटा, यानी कि सेम चीजों का निर्माण कर रहा है, सिर्फ इसमें क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया है, उसमें हमने मेटल कार्बोनेट डायरेक्ट लिया है, यानी इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया गया, तो भी फॉर्मेशन सेम ही बनेगी। NaHCO3 यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कराया बेटा, क्या बना Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है बेटा, ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन था, प्लीज कॉपी करेंगे क्या फॉर्मेशन होती है। सी देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट्स है इसके पहचान के अंदर कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा पास किया जाता है किससे, लाइम वाटर से, किससे बेटा लाइम वाटर से, चूने का पानी जिसे बोलते हैं आप, तो क्या होता है लाइम वाटर को क्या कर देता है मिल्की टर्न कर देता है, कैसे कर देता है दूधिया कलर मिल्की टर्न कर लेता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वहां पे सेटल डाउन हो जाता है। सो व्हेन यू पास थ्रू द बाय द पाइप और द एनी सब्सटेंस थ्रू विच द एयर कार्बन डाइऑक्साइड पास, ठीक है, जैसे पास करते हैं तो इट टर्न्स इनटू अ मिल्की, तो बेटा ये लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, चूने का पानी है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो आपने अपने माउथ से ब्लो करी है बाय थ्रू द पाइप, सो इट फॉर्म्स द कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच कॉल्ड द कैल्शियम कार्बोनेट, द व्हाइट पीपीटी टर्न्स मिल्की प्लस H2O इज द फॉर्म, ठीक है, इधर लिक्विड फॉर्म। बेटा इसके आगे क्या है, इसको देखते हैं आगे। सी देखिए बेटा क्या होता है, अगर आपने अभी देखा था कि हमने अभी पढ़ा इसके पीछे कि अगर व्हाइट पीपीटी के अंदर, यानी कि हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फूक के मतलब फूका जाए या खींचा जाए तो क्या होता है उसको मिल्कीनेस बना, मतलब मिल्की कर देता है। ठीक है, लेकिन क्या कहता है अगर बेटा हम एक्सेस ऑफ CO2 यानी कि ज्यादा CO2 अगर उसमें से पास थ्रू करेंगे, क्या होता है लाइम वाटर, देन द व्हाइट पीपीटी फॉर्म द फर्स्ट डिसॉल्व, यानी कि पहले की तरह फिर से वैसा बन जाएगा। क्यों होगा ऐसा बेटा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या इतनी चीज ना समझ आई है तो सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि मिल्कीनेस विल डिसअपियर, यानी कि मिल्कीनेस वहां से गायब हो जाएगी, जो मिल्की था मिल्कीनेस टोटल डिसअपियर हो जाएगी। ठीक, वापस से फिर से वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तरह फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बेटा उसकी रिएक्शन है, कैल्शियम ये व्हाइट पीपीटी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड आपने पास की इन द वाटर, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वी विल गेट द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लीज बेटा कॉपी करेंगे इसको एंड विल मूव फर्दर। नेक्स्ट है बेटा देखिए एक एंटासिड, एंटासिड के बारे में सुना है, एंटासिड यानी एसिड का जस्ट उल्टा। एंटासिड क्या होता है बेटा, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या हम ऑयली सब्सटेंसेस लाइक पकोड़े चाट समोसा बर्गर एंड ऑल ये सारी चीजें खा लेते हैं तो क्या हो जाता है पेट में बेटा एसिडिटी बनने लगती है। ठीक है, ओवर ईटिंग के कारण भी हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं जनरली क्या ऐसी रेमेडी कि जो हमको क्विक उसको रिलीफ दे। ठीक है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं एंटासिड, क्या बोलते हैं उसे हम एंटासिड। देखिए एंटासिड क्या होता है, एंटासिड्स आर द दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ठीक है, न्यूट्रलाइज करते हैं, खत्म नहीं करते, न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक। अगर एसिड ही पूरा खत्म हो जाएगा वी विल सफरिंग फ्रॉम द एक्लोहाइड्रिया, यानी कि एसिड ही नहीं बनेगा बॉडी के अंदर, समझ आए। तो एसिड बनना भी जरूरी है बट इतना नहीं कि एक्सेस में बनने लगे। ठीक है, तो जितना एक्सेस होता है उसको न्यूट्रल करता है। सो एग्जांपल बेटा आपने देखा होगा जनरली इनो हो गया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देयर इज अ n नंबर ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स। सी बेटा देखते हैं क्या होता है, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस दे ऑलवेज फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बेटा, जब ये एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो हमेशा क्या बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। बेटा ये इसकी पहचान है एसिड एंड बेस फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। सो एसिड हमारा HCl हो गया जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, आपको पता ही है बहुत देर से मैं बोलता हुआ आ रहा हूं, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ऐसे बेटा क्या बनाएगा ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस बेटा वाटर। ठीक है, वाटर फॉर्मेशन अच्छा मैंने लिख दिया है। ठीक है, सो बेटा क्या फॉर्मेशन कर रहा है वाटर। सेम बेटा ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट विद वाटर। इधर बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या है पोटेशियम नाइट्रेट विथ वाटर। ठीक है बेटा, इस तरीके से
इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और लिख लीजिए इसको प्लीज कॉपी। सी बेटा क्या लिखा है आपका फर्स्ट, एसिड जब भी रिएक्ट करते बेटा मेटल ऑक्साइड्स के साथ, किसके साथ बेटा, मेटल ऑक्साइड के साथ क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। सी बेटा मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करा है एसिड को तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपको इंडिकेट करने के लिए बेटा इन शॉर्ट के लिए, ठीक है, आगे समझने के लिए क्या है, एक आपके पास एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है बेटा, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब फॉर्मेशन की तो क्या बना है, CuCl के साथ क्या बना था, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है बेटा, प्लीज कॉपी करेंगे इसको, फिर हम आगे देखते हैं इसका। सी बेटा लास्ट है इसका एसिड का लास्ट टॉपिक बेटा, जो आपको बताता है व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सभी एसिड के अंदर बेटा कॉमन क्या चीज होती है, मैंने बताया था, जिससे आपको बेटा इसकी पहचान H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन तीनों में देख सकते हैं आप। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बेटा क्या है, जब इसको ब्रेक किया हमने तो H प्लस प्लस में Cl माइनस, ठीक है। एक्वस में सेम बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने ब्रेक किया तो H प्लस प्लस में SO4 2 माइनस में बेटा 2 माइनस में, यानी कि ये क्या है इसकी एसिड की पहचान है, ये क्या इसकी एसिड की पहचान है। और नाइट्रिक एसिड है बेटा जिसको बोलते हैं, इसको जब ब्रेक किया हमने तो क्या बनाया H प्लस प्लस में NO3 माइनस, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा ये एसिड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नाउ वी विल मूव फर्दर फॉर द बेस। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, मेरा नाम ब्रजेश। आज हम फिर से आए हैं क्लास 10th की वीडियो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन लेंगे, ठीक है। सो बेटा जैसा कि आप जानते हो केमिकल रिएक्शन जनरली होता क्या है, जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन जो नाम रखा है हमने, तो हमने मतलब चैप्टर का नाम है जो केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि किसी आपस में किन्हीं दो प्रोडक्ट्स का, दो रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्व होना, केमिकली रिएक्ट करना एंड बाद में प्रोडक्ट का फॉर्म होना, ठीक है। एन इक्वेशन यानी कि हम उनको बैलेंस करते हुए चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। लेट्स सी, आइए समझते हैं कुछ, जैसे कि अगर हम बोले कुछ अदर एग्जांपल से समझिए, तो मैं बोलूँ राइपनिंग ऑफ मैंगो या फ्रूट्स, तो आम का पकना या फ्रूट्स फलों का पकना भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, खाना जो पचता है वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के अंदर रस्ट लगना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस को इंगित करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, देयर इज एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, दही का जमना जैसे बताया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ फूड। लेट्स सी, आइए देखते हैं, टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है बेटा केमिकल रिएक्शंस, जो टॉपिक दिया है उसका नाम है डिफाइन कैसे करते हैं, द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एक ऐसा तरीका जिसमें न्यू सब्सटेंस यानी कि नए सब्सटेंस का बनना होता है, कब, और न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होना होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शंस होती है, एटम ऑफ द वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट होता है बेटा, जो एटम होता है किसी रिएक्टेंट का, तो वो क्या करता है, आपस में कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या नाम, मतलब ऐसा नहीं कि चेंज होकर कुछ और बन जाएगा, वो बनेगा वही, ठीक है। उसके अंदर में अगर बनाने के लिए हम बोले तो इनको ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस बेटा, जैसे बताया भी आपको, एटम्स आपस में चेंज होते जाते हैं, यानी कि आपस के इंटरचेंज कर लेते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं कि वहां से गायब ही हो जाए, ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। सो बोलता है नेक्स्ट, ओनली द रीअरेंजमेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया कहीं गायब नहीं होते। मान लीजिए आपके साथ में Mg था और यहाँ पे HCl था, तो बेटा देखो Mg के साथ में Cl जाके यहाँ लग गया और उसमें H2 अलग हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जब रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई, ठीक है। सो कहने मतलब ये जो आपस में केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं दो, और ये क्या है, दोनों प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए पहले। अगर बेटा रिएक्टेंट समझते क्या होता है, रिएक्टेंट फर्स्ट देखेंगे इधर, रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस व्हिच टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो सब्सटेंस, वो वस्तुएं जो क्या करती है केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म करना है उसको, तो पहले वो आपस में मिलेंगी तभी बनेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जिसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, यानी कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होते हैं आपस में पहले रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद। लेट्स सी विद एग्जांपल, जैसे बेटा मैग्नीशियम आपके साथ, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो मैग्नीशियम आया उसका नाम था रिएक्टेंट, और ऐसे ऑक्सीजन आया उसका नाम भी रिएक्टेंट, जो फॉर्मेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। सेकंड एग्जांपल बेटा कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, और दोनों को मिलने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या कहलाया, रिएक्टेंट, ये भी कहलाया रिएक्टेंट।
यानी क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट। प्लीज कॉपी करेंगे इसको, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी जो नोट करने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। ये अक्सर क्या है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन्स को जलाने से पहले उसको रब क्यों किया जाता है, यानी कि उसको क्यों रब किया जाता है। उसका रीजन है बेटा, बिफोर बर्निंग इन द एयर मैग्नीशियम रिबन, ध्यान से देखेंगे, इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। वाई, क्वेश्चन यहाँ आता है वाई करके, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है वाई। तो आपको आंसर क्या देना है सर, ड्यू टू रिमूविंग ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सिंपल। ये पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्लीज इसको कॉपी करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर, मैंने जैसे भी आपको पीछे डिस्कस किया था चैप्टर शुरू करने से पहले, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि बेटा दही का जमना, है ना, दही का जमना, दही जमाते हैं ना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि बेटा जैसे मैंगो, कच्चे आम को, आम होता है, कच्चा केला होता है, इसको क्या करते हैं, पकता है, ठीक है। तो ये भी कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना, ठीक है, खाने का पकना, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल्स मतलब ये केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब इन सब का भी जलना एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखते होंगे, नहीं देखा तो चुपचाप सिलेंडर जहां रखते हो आप, गैस सिलेंडर, वहां उसके नीचे आके देखना, वहां पे रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि बेटा सांस का आना जाना, ठीक है, श्वसन के लिए, क्रिया जिसे बोलते हैं अभिक्रिया, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे इसे हम। आ जाओ बेटा, चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर, यानी कि कोई क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जब केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर बात करते हैं बेटा, तो किसी भी चीज का यानी कि बर्निंग ऑफ गैस, गैस का निकलना। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बात करूं एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए, तो बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, Zn, जिंक है बेटा, जिंक के साथ में अगर मैं H2SO4 को जब रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4, क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस बेटा इसके रिवोल्यूशंस में बाद में H2 गैस निकलती है विद ए पॉप साउंड। कौन सी साउंड, पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ बाहर आता है, ठीक है, पॉप साउंड के साथ में ये क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। सेकंड है बेटा चेंज इन स्टेट, स्टेट के अंदर चेंज आना, यानी कि बोलूं आइस का चेंज हो जाना किसके अंदर बेटा, लिक्विड के अंदर। एंड लिक्विड कैन आल्सो बी चेंज इनटू अ गैसियस, ठीक है। सो यानी कि ये भी एक स्टेट में चेंज हो रहा है, पहले सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, एंड लिक्विड टू गैस। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंज आना, यानी कि मान लीजिए मैंने अभी क्या किया, एक ग्लास वाटर ले लिया, उस वाटर के अंदर मैंने क्या किया, पानी के अंदर एक ड्रॉप इंक की डाल दी, किसकी डाल दी बेटा, इंक की डाल दी। इंक डाला तो पूरा कलर कैसा हो गया बेटा, ब्लू कलर का हो जाएगा, कैसा होगा, मजेंटा ब्लू टाइप में, और ब्लू मजेंटा कलर या ब्लू कलर बोल सकते हैं उसको, सॉरी। तो ब्लू कलर के अंदर फिर मैंने क्या किया, हल्का सा उसके अंदर ब्लैक इंक डाल दी। कौन सी डाल दी बेटा, ब्लैक कलर की इंक डाल दी। अब सोच के देखिए उसके अंदर चेंज फिर कुछ आएगा, यानी कैसा कलर हो जाएगा, अब ये डार्क ब्लैक कलर में हो जाएगा, यानी कैसा कलर हो जाएगा, पूरा ब्लैक। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यानी कि इसके कलर के अंदर चेंज आया, पहले वाटर था, नॉर्मल वाटर था, ठीक है, नॉर्मल वाटर के साथ मैंने क्या किया, इंक डाला तो उसका कलर चेंज हो गया ब्लू कलर, और ब्लू के साथ फिर मैंने बेटा ब्लू के अंदर ब्लैक डाल दिया। सो ब्लैक के बाद फाइनल में क्या हो गया, डार्क ब्लैक कलर के कलर में चेंज हो गया। ऐसे बेटा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर कैसे चेंज आता है बेटा, मान लीजिए बेटा अगर मैंने क्या किया, हमेशा बताते हैं कि कभी भी वाटर के अंदर क्या नाम से, सॉरी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए, तो वाटर के अंदर एसिड डाल सकते हैं। बेटा मैंने क्या किया, एक ग्लास वाटर लिया, पानी लिया, ठीक है, पानी ले लिया, वाटर, वाटर के साथ बेटा इसके अंदर क्या इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं, एसिड, यानी कि H2SO4 एसिड जिसे बोलते हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। एसिड को जब इसके अंदर मैं डालूंगा तो मैं डायरेक्टली नहीं डालूंगा बेटा, इसको क्या करूंगा, बीच बीच में स्टर करता रहूंगा, एक स्पून या स्टरर होगा जो मेरा, जिससे मुझे इसे घुमाना है। तो पानी ले लिया मैंने, उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मैंने एक, अब यहाँ पे कंटेनर है, इससे मैंने क्या किया, इसके अंदर एक एक बूंद डालता जा रहा हूं मैं यहाँ से, इस एसिड से, ठीक है, कंटेनर से एसिड गिराता जा रहा हूँ, और ये क्या कर रहा है, इसके अंदर स्टर करता जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये लाइट डाइल्यूट वाटर यानी कि डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ये डाइल्यूट। तो इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर यानी कि हीटिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। प्लीज इसको कॉपी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, इसको समझते हैं। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशंस क्या होती है बेटा, केमिकल इक्वेशन बेसिकली देखिए आपको जो दे रखी है केमिकल इक्वेशंस, इसके किस टाइप की होती है, तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड द फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसमें क्या है, केमिकल रिएक्शंस को कुछ सिंबल्स के साथ
प्रेजेंट किया जाता है और उससे बाद में हम उसको फॉर्मेशन करते हैं। सो उसमें कुछ एग्जांपल है बेटा, बेसिकली हम समझे तो ये दो तरीके से होती है बेटा। एक हम इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, क्या बोलते हैं हम, वर्ड इक्वेशन। एक होते है इसे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। बेटा वर्ड इक्वेशन के अंदर देखिए जो वर्ड है लाइक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा। इसके बाद में फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे बेटा वर्ड केमिकल इक्वेशन में देखेंगे तो जिंक का बेटा क्या किया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और जिंक का बेटा जिंक सल्फेट का बेटा ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन का बेटा H2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। ये केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल था, सेम वर्ड इक्वेशन का, बट ये था ये वर्ड में लिखा और ये केमिकल इक्वेशन सिंबल्स में लिखे हुए। प्लीज कॉपी करेंगे इसे। आइए बेटा चलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो था आपका, अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, अभी इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगी, ठीक है। सो देखिए बेटा क्या है फर्स्ट, अच्छा आपको बता ऊपर यहाँ तक जाने से पहले बेटा एक चीज आपको समझा दूं, ये आपको पता भी हो अच्छे से कि मान लीजिए बेटा मैंने एक छोटी सी इक्वेशन दी है, यहाँ लिखा है 2, क्या लिखा है बेटा 2, और यहाँ लिख दिया है 3+2। ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा बेटा, जी गुड, क्या आएगा 3×2 = 6 प्लस 2×2 = 4 और फाइनली क्या आएगा 10, ठीक है बेटा। अब ये सोचिए जरा बेटा 10 आपको दो तरीके से आ सकता है। 10 बेटा एक आपने डायरेक्टली देखा, अंदर ऐड कर दिया 3 to 5 और 5 to 10 डायरेक्ट कर दिया। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसे कहूं, देखिए जो बाहर 2 है, आपको ये इतना पता है कि 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और एक बार 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। जब दोनों का सम होके आएगा यहाँ तो उसको ऐड करके हमें लिखेंगे तो 10 मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी यही कंसेप्ट को अब हम यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए बेटा लेट्स सी, आइए दिखाता हूँ आपको कैसे। यहाँ बेटा मैं इन शॉर्ट मेथड दिखा रहा हूँ, बुक के अंदर भी है लेकिन अपना अपना कंसेप्ट है समझने का। मैंने यहाँ दिया बेटा, मान लीजिए यहाँ लिखा है H2 दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया है H2, यहाँ दिया है O2। सो बेटा ये देखिए बैलेंस किस टाइप से हुआ है H2। अब देखिए यहाँ पे 2 है, आपको एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, राइट हैंड साइड इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बहुत अच्छे से समझ लीजिए पहले, कुछ रूल्स है इसके, और आपको ये समझ आ गया इट मींस फिर आप कोई भी कॉन्सेप्ट हो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यही कंसेप्ट लगा के यहाँ सॉल्व करूंगा। देखो राइट हैंड साइड बेटा हमेशा जब भी मिलेगा आपको 99% बैलेंस्ड मिलता है। कैसे मिलता है बेटा, बैलेंस्ड मिलेगा। इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। राइट को देख के लेफ्ट को हमेशा ये आपका सिर्फ अनबैलेंस रहता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये नहीं होता, मतलब 99% यही बैलेंस मिलता है आपको, तो इसको देख के हमको इसे बैलेंस करना पड़ता है फाइनली, ठीक है। सो ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस है। अब सिंपल सी बात समझेंगे, क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसे समझिए यहाँ पे H2 है बेटा, यहाँ पे H के पैर में क्या है 2 है और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है 4। तो आप कॉमन सेंस लगाना बेटा थोड़ा सा, अगर ये 2 यहाँ पर रखा है बेटा, अगर इसे ब्रैकेट में डाल दो तो आप मानते हैं कि यही कंसेप्ट लगता है। देखो 2 को H2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, H की पावर कितनी हो जाएगी 4, बोलो यस। और 2 अगर O को करेगा तो बेटा क्या O के पैर में 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, यहाँ तक क्लियर है। फिर से देखिए, दोबारा बताता हूँ बेटा, दोबारा देख, आएगा एक दिन में, तो मुझे नहीं आया तुम्हें कहां से आ जाएगा। देखो 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 देखो, ट्वाइस ऑफ H2O बेटा ये लिखा है। मैंने कहा 2 जो है H2 अगर ब्रैकेट में डाल दो इसको तो 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा बेटा, तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ H2। इट मींस H के पैर में कितना आ गया 4 और O 2 जो है O को करेगा बेटा, O के पैर में कितना आ गया 2। बेटा ध्यान से देखो ये बैलेंस है, ये यहाँ 4 लिखा है, क्या यहाँ 4 लिखा है नहीं ना। तो इसे क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, इसके आगे भी चुपचाप खड़े होकर हम 2 लगा देंगे। कितना हो गया 2 2 जा 4, ठीक है बेटा। अगला है O2, तो बेटा यही O2 या जो O2 पे आ रहा है यहाँ वही O यहाँ पे भी 2 पे, तो यानी कि अभी हमारा फुल्ली बैलेंस हो गया। एक बार फिर समझाऊं क्या आ गया ये बेटा क्या है हमारी बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। ये तो O2 ये रहा, O2 ये रहा, H4 चाहिए तो H4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये चलिए यहाँ बेटा कार्बन कितना देखिए, और यहाँ पर कार्बन कितना ये चेक कीजिए, कार्बन 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है बेटा 4। अब ध्यान से देखिए यहाँ 4 है, इसका मतलब बैलेंस किसे करना है, उसे करना है चल के। तो आइए देखिए यहाँ 4 है, तो बेटा आपको मालूम है अगर मैं इसके आगे अगर 2 लगा दूं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट वही वाला, अगर ये इसको मल्टीप्लाई करें तो बेटा ऑब्वियसली ये भी बढ़ रहा होगा, इसका भी क्या चार्ज बढ़ जाएगा। ये 2 2 जा 4 हो गया, इसकी पावर 4 आ गई। अब इसकी क्या है, इसकी बढ़ गई, कितना आ गई, O के पैर में 2 आ गया, यस। अब वो 2 ये हो गया और एक 2 ये रहा, और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या हो जाएंगे H4 O4 बना देंगे, और यहाँ पे तो अकेला 2 है। तो क्या करेंगे हम ऐसी कंडीशन में, एक 2 हम यहाँ प्लेस कर देंगे, तो क्या होगा ये भी 4 हो गया बेटा, ठीक है। और ये भी आपका 4 हो रहा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये वाला जो मल्टीपल कर रहा है ऑक्सीजन को, ये वो इसका 2 ये रहा, वो 2, तो कितना हो गया 4 ये रहा 4 ये रहा, ठीक है। कार्बन 1 और क्या नाम है
हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने 4 और यहाँ पे क्या कर दिया ऑलरेडी 4, ठीक है। सो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, तो ये सारी ऑलमोस्ट हमारा CH4 ट्वाइस ऑफ O2 गिव्स अस CO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O, दिस इज द बैलेंस्ड। ये अभी हमारा क्या कहेंगे बैलेंस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वो नहीं आया तो इसको देखो, यहाँ लिखा है बेटा कितना N2, क्या लिखा है बेटा N2, N2 गैसियस फॉर्म में नहीं, देखिए नाइट्रोजन की बात करें प्लस में ऑक्सीजन है O2, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या देखो NO, सीधा लिख दिया NO, तो देखो N के पैर में 2, O के पैर में 2, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ 2 लगा तो देखो 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी करेगा, तो ये बैलेंस हुआ कि नहीं, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम बैलेंस्ड है। क्या है बेटा ये भी बैलेंस। एक और देखेंगे लास्ट, बहुत अच्छा है बेटा ये क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है, बहुत अच्छे से देखिए इसे। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे Fe, क्या लिखा है Fe प्लेन है बेटा, और यहाँ Fe के पैर में कितना लिखा है 3, तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 3 है तो मैं क्या यहाँ चुपचाप खड़ा होकर धीरे से 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ कर दूंगा Fe3 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या H के पैर में 2 है और यहाँ पर क्या है H के पैर में 2 है, बैलेंस। यहाँ पे O अकेला है बेटा, O अकेला है, और यहाँ O के पैर में कितना बेटा 4, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में ओके, अगर ओके 4 यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, कहाँ लिख दिया बेटा इसके आगे, तो कॉमन सेंस लगाओ, वही कंसेप्ट ऊपर वाला बेटा। H4 जो है H को मल्टीप्लाई करेगा और O को भी करेगा, तो O का तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन इसका बढ़ गया 4 2 8, तो मैं क्या करूँ ऐसी कंडीशन में, तो बेटा यहाँ का यहाँ इसको ऐसे रहने देता हूँ, धीरे से चुपचाप जाके यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, तो 4 के पैर में जो 2 है 4 2 क्या करेगा 8 कर देगा, तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, समझाऊंगे आ गया बेटा। अगर सब बैलेंस है तो फिर आपको बैलेंस होने में दिक्कत नहीं होगी, प्लीज कॉपी इट। बेटा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे हम। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा आपको इस वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, किन्हीं चीज का मिलना, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बेटा, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या बेटा, कोई 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हो, प्रोडक्ट को बनाते हो, यानी कि एक मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है, दिस इज ऑल्सो एन रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। समझ आ गया बेटा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बेटा, जैसे का बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले का सॉरी कोयले का जलना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, कार्बन क्या एक सॉलिड फॉर्म में, कैसे बेटा, कार्बन यहाँ पे क्या रखा हमने एक सॉलिड फॉर्म में रखा है, ठीक है। और यहाँ पे गैस क्या है, यानी कि ऑक्सीजन है यहाँ पे गैसियस फॉर्म में, ठीक है। सो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन दे फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो रिएक्टर्स को आपस में मिला के प्रोडक्ट का निर्माण करना, प्रोडक्ट को बनाना, इसको क्या बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन होने के बाद इन्होंने ये प्रोडक्ट को फॉर्म किया। ऐसे बेटा अगला है कैल्शियम ऑक्साइड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर, यानी कि H2, ठीक है। H2 किसको बोलते हैं, वाटर को। तो बेटा दोनों फॉर्मेशन करके क्या बनाया, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ये बेटा पैर में इसकी क्या है 2, ठीक है, दिस वन 2। इसका नाम हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बुलाते हैं बेटा, याद रखना इसे क्विक लाइम। आगे आपको एग्जाम के अंदर बहुत यूज करने के लिए मिलेगा ये वर्ड, क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्या नाम है, चूना पत्थर और बुझा हुआ चूना, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चूने का पत्थर होता है चूना, जो सफेदी वगैरह पेंट वगैरह करते हैं उसके लिए, ठीक है, सफेदी वगैरह वॉल व्हाइट वॉशिंग के लिए। अगला बेटा की एग्जांपल और देख लेते हैं हम, बर्निंग ऑफ गैस। बर्निंग ऑफ गैस इन द सेंस दिस इज कॉल्ड द CH4 व्हिच इज नेम ऑफ मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन, ठीक है। मीथेन क्या है, एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, जब इनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको हीट करते हैं बेटा, हीट का सिंबल है, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म में गैसियस में और लाइट, यानी किसी जब आप जलाते हैं आप देख सकते हैं मीथेन गैस यानी कि सिलेंडर के अंदर आपकी जलती है, तो क्या करती है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपके आसपास में ऑक्सीजन तभी तो जल पा रही है, तो उसको जैसे आप मैच स्टिक से बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है। साथ में उसकी क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है हीट की फॉर्म में और गर्माहट भी होती है, वेपर्स की फॉर्म में आपका H2 होता है, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, देन विल मीट नेक्स्ट टॉपिक। आ जाओ बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अगला हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, बेसिकली डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है, डिकम्पोज होना यानी कि टूटना, ब्रेक होना, टू ब्रेक होना, ठीक है। तो किसी भी चीज का ब्रेक होके कितने हिस्सों में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स सी, आइए देखते हैं उसके एग्जांपल्स के साथ। पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, दोज रिएक्शन इन विच द कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट मतलब रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना, क्या बेटा टूटना, स्प्लिट अप into 2 or more simpler substance is called decomposition reaction, ठीक है। जैसे कि बेटा एक ऐसा कंपाउंड जो 2 या 2 से अधिक हिस्सों में टूटता हो
उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसका एग्जांपल समझिए बेटा, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, बट ये एक बार याद हो गया आपको तो बेटा एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। इसका नाम बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में बेटा इसको डिकम्पोज किया, ये हमने हीट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, हमने हीट कर दिया, दोनों की जगह हीट कर रहे हैं हम, यहाँ हीट किया तो कैसे इसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में कि ट्वाइस ऑफ, हम इसको देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चीज के अंदर ये फॉर्म करता हुआ चलता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जिसे आपने अभी इससे पहले वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, याद होगा आपको, क्विकलाइम। ठीक है, वही इसका नाम यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक ही एग्जाम्पल कई जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या है, CO2 यानी कि। अच्छा एक चीज और देखेंगे अभी, आपको एक गुड चीज इसके अंदर, एक अच्छी चीज दिखाता हूं। अभी देखिए अगला क्या है इसके अंदर, अगला एग्जांपल हमारा FeSO4, ट्वाइस ऑफ FeSO4, इसका मतलब क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बेटा रट्टा मार के याद कर लेना एकदम अच्छे से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 200% ये क्वेश्चन, 110% नहीं 200% क्वेश्चन जरूर फंसता है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट नाम है इसका, विच इज फाउंड इन द ग्रीन इन कलर। कैसा होता है बेटा FeSO4, कभी आप लैब में गलती से चले जाओ अपने स्कूल के और गलती से आप लोग एक्सपेरिमेंट करा दें, स्कूल वाले जनरली नहीं कराते, नहीं गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं कराते। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है, कलर जो आपको इसको देखने को मिलेगा कि ग्रीन इन कलर मिलता है, और साथ में अगर इसको जैसे डिकम्पोज करना, हल्का सा हीट करते हैं इसको, तो क्या करता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड, जिसका ब्राउन कलर हो जाता है, ग्रीन कलर से सीधा ब्राउन कलर में होता है हीट करने पे। प्लस में इसके अंदर दो गैस निकलती है, SO2 और SO3, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसे अच्छे से बेटा याद कर लेना, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूं आपसे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, 110% नहीं 210% ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता आप। ठीक है, और दूसरी चीज क्या, इसका मैंने आपको बोला गुड चीज अच्छी से दिखाऊंगा। देखो इसको, अभी आपने इसका है ऊपर, आपने क्या पीछे टॉपिक कौन सा पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप क्या पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो रिएक्टर्स मिलके प्रोडक्ट बनाते थे, या एक समझ के देखो, एक प्रोडक्ट दो रिएक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, तो ऐसा भी इसको जस्ट ऑपोजिट भी करके देखो, ये रिएक्टेंट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अगर इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दे यानी कि उल्टा कर दे, तो ये एक रिएक्टेंट का काम कर रहा है और ये भी एक रिएक्टेंट का, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे। तो आप बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो द वाइस वर्सा या ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको कॉपी करिए आप, इसको मिटा देते हैं, वरना कई जने ये क्या नाम है, ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख देता हूँ, ये तो कंफ्यूजन मत हो जाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, वाइस वर्सा यानी कि उल्टा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा। कॉपी करेंगे प्लीज, ताकि फिर आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट। सो बेटा नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी आपने पढ़ा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेटा हम देखते हैं फर्दर, हमने इसको कितने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। बेटा पहला आपका नाम है, देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगला है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा टोटल 3 टाइप्स के हैं। तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके से होती है, आइए एग्जांपल के साथ और उनकी डेफिनेशन के साथ समझते हैं। क्या बेटा, व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग, यानी कि वो रिएक्शन जो क्या करते हैं, हीट करने से ब्रेक हो जाए बेटा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसके हम लाइमस्टोन भी बुलाते हैं, उसको हल्का सा हीट किया गया, क्या किस हिस्से में टूटा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा सॉलिड फॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसियस फॉर्म में। इसका नाम बेटा क्विकलाइम भी है, जैसा आपने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा भी हमने इसी के पार्ट में। अगला बेटा हमारे पास, इसको अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड है बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास की जाती है बेटा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बेटा एक बकेट पानी लिया है, पानी को जब मुझे गर्म करना है इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, रॉड डाल दूंगा बेटा, रॉड करके स्विच में ऑन करूंगा बेटा, पानी गर्म हो जाएगा। पानी का क्या ये ब्रेक होगा, H2O किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2, दोनों गैसियस फॉर्म है, दोनों गैसियस फॉर्म को तो लिक्विड बनती है, यानी कि पानी बेटा दो हिस्से में अलग हो जाएगा, एक गैस में और एक ऑक्सीजन में, गैस में एक ऑक्सीजन में, समझ आ रहा है इस टाइप से। तो इसका नाम होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज इट इज हैपनिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकंड वन बेटा, यानी कि अगला हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक का मतलब क्या था, फोटो मींस क्या होता है, लाइट, तो फोटो से हम समझ लेना चाहिए, फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट की बात कर रहा है। ठीक है,
तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सन की लाइट में। तो हमने बनाया बेटा ट्वाइस ऑफ AgCl, यानी कि बैलेंस करते हुए बना रहे हैं ट्वाइस ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड जिसका नाम होता है, Ag का मतलब सिल्वर, क्लोरीन का मतलब क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या दोनों कंबाइंड करके क्या फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स अ ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2, यानी बेटा ट्वाइस ऑफ Ag यानी सिल्वर देता है, प्लस में हमारा क्या क्लोरीन गैस फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसी का सेम एग्जांपल बेटा AgBr विच को सिल्वर ब्रोमाइड, Br मतलब ब्रोमीन है बेटा, तो कंबाइंड होके क्या बना है, ब्रोमाइड, ठीक है। सो AgBr को बेटा, इसको भी जब हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या बनाता है, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br। बेटा Br के ब्रोमीन जो है आपका क्या है, यानी ब्रोमीन जो बनेगा गैसियस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, और ये आपका सॉल्टेड फॉर्म में, ठीक है। सो प्लीज इन तीनों को बेटा, मैंने अगर आपको राइटिंग में ना समझ आ रहा हो तो मैंने बोल भी रखा है, एक एक शब्द को बोला है, तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज। आइए बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन से संबंधित है, क्या है, एक सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, यानी कि एक सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस एक्स का, जिसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। बेटा मैंने आपको पीछे नाम लिया था, शायद आपको याद आ गया हो, ठीक है। उसने बोला है नेम ऑफ द सब्सटेंस एक्स विच एंड राइट इट्स फॉर्मूला आल्सो। सेकंड बोलता है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। बेटा कहता है क्या, इसका आंसर दे देता हूं मैं अगर इसको आपको, तो क्या है, नेम ऑफ द सब्सटेंस एक्स, एक्स क्या है बेटा इसका, यहाँ पे क्या नाम इसका है, कैल्शियम, जी बिल्कुल आप गेस कर पा रहे हैं, बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका बेटा केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO, ठीक है, जिसका हिंदी में बोलते हैं चूना, क्या बोलते हैं हम, चूना, यस, जो तंबाकू वाले खाते हैं ना, हाँ मिक्स करके वो, ठीक है। अगला है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर, यानी कि बेटा अगर एक्स सब्सटेंस का अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूं तो क्या होता है, लेट्स सी, CO प्लस बेटा H2, राइट, वाटर है तो क्या करेगा, सॉलिड फॉर्म में वाटर के साथ क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे इसको, देन विल मूव फर्दर। आज बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफ्यूजन रिएक्शन का क्या है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। एक सिंपल सी बात समझाऊं, डिफ्यूजन रिएक्शन छोटा सा, एक थोड़ा सा हैवी बंदा है, यानी कि मुझसे डबल है, यहाँ खड़ा है, वो मुझे हल्का सा ऐसे करेगा तो ऑब्वियसली बात है, और मैं कहाँ जाऊंगा, मैं नीचे ही गिरूंगा। तो सिंपल सी बात है, आप जहाँ बैठे हो, डेस्क पे बैठते हो क्लास में, आपसे जो हैवी बच्चे हैं और आप हो, यानी कि दो बच्चे पतले पतले बैठे में, स्लिम स्लिम, ठीक है, उसके बीच में आप क्या नाम है, मजबूत हो, काफी टाइट हो, मतलब फैटी हो, हाँ, तो ऑब्वियसली अगर जब आप बैठने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, एक बंदा उधर से नीचे गिरेगा, अगर डेस्क छोटा है तो उधर से गिरेगा, दो कैसे बैठ सकते हैं, सिर्फ दो से अधिक नहीं, जैसे उसको धक्का, नेचुरल सी बात है, आप उसमें बैठने की कोशिश करोगे तो एक नीचे गिरेगा, उसकी जगह आप स्वेट हो जाओगे, हो सकता है वो दूसरा भी ना बैठ पाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गिर जाएं। तो कहने का मतलब क्या है, आपसे हेवी वाला क्या करेगा, आपकी पोजीशन को ले लेकर जब धक्का दे देता है आपको तब। सो आइए उसी टॉपिक से संबंधित है, लेट्स स्टार्ट। कहता है क्या, द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेज less reactive elements from its compound, more reactive element displays less reactive element from its compound, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर more reactive elements displays less reactive elements from its compound, कि वो अधिक बलशाली जो एलिमेंट है वो धक्का देके, मोर रिएक्टिव है, उसको धक्का देके पुश करता है, वो अगले जाके वो बाहर निकल जाता है और खुद उसके साथ जाके बैठ जाता है। तो देखिए एग्जांपल है, अगर आयरन को बेटा, यानी कि फेरस है, आयरन को और कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कराया तो क्या बना बेटा, फेरस सल्फेट विद कॉपर बाहर। ऐसे बेटा मैग्नीशियम को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बाहर। ऐसे बेटा जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, जिंक सल्फेट फॉर्मेशन हुआ, कॉपर बाहर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आप चाहे तो एक एग्जाम्पल मैं और भी दे सकता हूँ, मतलब देने के लिए तो खैर काफी है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे अभी देख लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में काफी सारे CuCl, जैसे कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड के साथ अगर Pb यानी कि लेड के साथ में रिएक्ट कराता हूं तो PbCl2 बना के देता है, प्लस में कॉपर बाहर, ठीक है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, बट अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझने के लिए काफी है, आप इसको टॉपिक को नोट करें, देन विल मूव। बेटा उसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स और इसके साथ में, अगर आप सोचे एक ही सर ने सबको CuSO4 के साथ दे दिया, तो और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के साथ में प्लस बेटा मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, तो क्या बनाया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर बाहर, ठीक है। ऐसा क्लोरीन गैस के साथ बेटा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का फॉर्मूला हो गया K, आयोडीन का, ठीक है। वो क्लोरीन गैस के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया,
पोटेशियम क्लोराइड विद आयोडीन, ठीक है। ऐसे बेटा आयरन है यानी कि फेरस, आयरन जिसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, फेरस क्लोराइड यानी कि आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड। प्लीज कॉपी बेटा। अब चलते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। आइए बेटा, अगला है टॉपिक हमारा डबल डिफ्यूजन रिएक्शन। डबल डिफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है बेटा, आप ऐसे समझ सकते हैं कोई दो कंपाउंड से दो कंपाउंड में आपस में क्या लेके म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ये फिंगर इसके पास में, ये फिंगर इसके पास है। अभी क्या है, हम इसको अगर ऑपोजिट कर दे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये दोनों। अब ये दोनों फिंगर जो अलग अलग थे ये दोनों पास पास में है, और ये दोनों जो पास पास में थे वो दोनों दूर दूर है, ठीक है। तो एक्सचेंज कर रहे हैं आपस अपने में आयंस को, ठीक है। तो कंपाउंड से समझेंगे। लेट्स सी, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स आपस में क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं। ये वाला इसके साथ बैठ जाता है और ये वाला इसके साथ बैठ जाता है, तो कुछ इस टाइप से ऐसे करके। पहले ये ऐसे ऐसे थे, ठीक है, अभी ऐसे ऐसे हो गए। तो यानी कि आपस में देखिए, इधर सोडियम सल्फेट है बेटा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड कैसे बना बेटा, लेट्स सी, दिखाते हैं आपको। देख बेटा, Na है, NaCl2 के साथ चला गया, Ba कहता भाई मेरे साथ आ जाओ, तो BaSO4 के साथ चला गया, NaCl2 के साथ चला गया, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, BaSO4, ये बन गया बेटा, BaSO4 आगे आ गया। हाँ, NaCl क्या, Na और Cl दोनों मिलकर पीछे चले गए। BaSO4 क्या बेटा, नीचे बैठ जाता है, इसको बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट हो जाना। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाता है। तो इससे बेटा एक आपकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीपीटी या प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सो क्या बोलेंगे, व्हेन द प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड सो इट इज आल्सो कॉल्ड द पीपीटी। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हम सिंपल सी बात पे समझ सकते हैं, डबल डिफ्यूजन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर आयंस एक्सचेंज होते हैं। यानी कि बेटा अगर मैं बात करूं, देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ba पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। अब देखो NaCl के पास चला गया, क्योंकि प्लस है माइनस के पास चला गया, प्लस है माइनस के पास आ गया, तो इन्होंने इस टाइप से BaSO4 और ये प्लस ये माइनस, तो इस तरीके से आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया अपने आयंस को। प्लीज कॉपी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। आइए चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी कि हीट निकलती हो जिसमें। एक्सोथर्मिक बेटा इस वर्ड से समझो एग्जॉस्ट। हमारे घर में एक एग्जॉस्ट फैन लगता है बेटा, किचन में देखा होगा आपने, इस टाइप से कुछ होता है छोटा सा, ताकि किचन में से लगाया जाता है ताकि अंदर की हीट को बाहर फेंक सके, ठीक है। जब मूव करेगा तो बाहर फेंकेगा। विंडो के पास में लगा रहता है किचन के अंदर, है ना, किचन के अंदर लगाते हैं इसे, तो इसका मतलब क्या, अंदर की गर्मी को बाहर निकाले, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है बेटा डेफिनेशन के साथ, द रिएक्शन विच हीट इज रिलीज, यानी कि हीट इज रिलीज, ठीक है, हीट को रिलीज कर दे। और इसमें क्या है, हीट को, चलो ये पहले ये वाला कर लेते हैं। तो बेटा क्या, मीथेन गैस, क्या है बेटा, मीथेन गैस है। मीथेन गैस जब जलती है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करती है बेटा, CO2 बाहर निकालती है, प्लस में क्या निकालती है, हीट, क्या निकालती है, हीट, ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं इसको। अगला क्या आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपको दे रखा है द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें हीट इज रिलीज्ड। वर्ड समझ पा रहे हैं आप, हीट एब्जॉर्ब कहाँ करता है, हीट रिलीज कहाँ करता है, तो इसमें से हीट निकलती हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब कर दी जाती हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक बेटा आपको एग्जांपल अभी आपने पढ़ा था पीछे टॉपिक में हमने, AgCl या AgBr सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं बेटा, जब सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो दो हिस्सों में ब्रेक होता है, एक सिल्वर और एक क्लोरीन, यानी कि Ag और क्लोरीन Cl2, ठीक है। इसको बुलाते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इन द सेंस हम बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का इसका मतलब या एडिशन ऑफ एनी कंपाउंड, राइट, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का ही जुड़ना होता हो, वहां हम इसमें से किसी भी कंपाउंड का अगर हमारे एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ऐड हो रहा है और वहां पे फॉर्म कर रहा है, जैसे लाइक C+O2 मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऐसे बोला H+Cl क्या बनाते हैं, HCl। अब यहाँ पे O2 तो नहीं है, यहाँ पे O2 तो नहीं, हाइड्रोजन के साथ में Cl है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा कब, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं हम क्या ऑक्सीजन को भी बोले कि ऑक्सीजन ऐड होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखा मैंने, ये एडिशन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, ये एलिमेंट। अगला कहता है रिडक्शन क्या था बेटा,
द रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का रिलीज होना, निकलना, ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट ऑपोजिट कर दूं, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का इसका जस्ट ऑपोजिट, तो इन दोनों क्या होता है, दोनों को ऐड करके यहाँ ये फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऐड हुआ, ओके। अब मैं इसका रिडक्शन रिएक्शन का भी आपको एग्जांपल देता हूँ, इतना कॉपी कीजिए, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, प्लीज कॉपी। देखिए बेटा, अभी रिडक्शन रिएक्शन का मैंने आपको एग्जांपल देना था, वो यहाँ पे बन जाता है आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बोलिए रिमूवल ऑफ एनी एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में से उस एलिमेंट्स का ब्रेक होकर निकलना। जैसे कि मैंने बोला कॉपर, यहाँ पे ऑक्साइड है बेटा, कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या है, हल्का सा हीट किया मैंने, हीट करते ही क्या हुआ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन दोनों अलग अलग टूट गए बेटा, तो उसको क्या नाम दिया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ये बैलेंस कर दिया हमने, ठीक है। आगे कहता है क्या नेक्स्ट बेटा, अगर ऐसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने क्या किया, हल्का सा फिर से हीट किया, हीट करते क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ H2 और प्लस में Cl2, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में टूटता है, ठीक है। दो हिस्सों में कैसे टूट के आया आपके सामने, H2 और Cl2, यानी कि इसको बोलते हैं रिडक्शन होना है, रिड्यूस हो रहा है। H2 के साथ में Cl था, यहाँ ब्रेक होके अलग हो गया, ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे, अगला टॉपिक हमारा आगे बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ क्या नाम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं बेटा, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन, इट्स कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिकली क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, दे आर कॉल्ड द सब्सटेंस व्हिच गिव्स द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन, इट्स कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने के लिए जो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वो सब्सटेंस जो रिमूव करते हो हाइड्रोजन को, इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुलाते हैं, ठीक है। ऐसा सेम है बेटा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स द हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन इज कॉल्ड एन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड सेम थिंग नेक्स्ट वाले में जो हमने लास्ट लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसे भी हम क्या बुलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। प्लीज कॉपी करेंगे बेटा इसको। और ये देखिए अभी हमारे आगे टॉपिक के अगले में हमारे पास क्या आता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वन। आ जाओ बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स की स्पेलिंग आपको अच्छे से आती है, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स को देखिए, रेड को अलग कर दीजिए और ऑक्स को अलग कर दीजिए, क्या बन जाता है, रेड जमा ऑक्स, क्या बनता है, रिडॉक्स। यानी कि जहां पर होती क्या है रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीजन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, उसको क्या बुलाते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल सी भाषा में समझेगा। ये देखिए क्या है, द रिएक्शन in which reduction and oxidation occurs simultaneously, ठीक है बेटा, साइमल्टेनियसली, जहां पर ऐसी रिएक्शन एक साथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझू CuO प्लस बेटा H2 गिव्स Cu प्लस बेटा H2O। लेट्स सी, आइए देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया इसमें से, और H2 में जाके जुड़ गया। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सिंपल सी बात है, समझे इसको बोल के। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, ये रिड्यूस, और यहाँ H2 में क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे ये एड ऑन रिडक्शन बोल सकता हूँ, है ना, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ बोल सकते हैं ये ऐड हो रहा है, यानी कि जमा होना, है ना, ऐड होना, और यहाँ पे रिड्यूस होना यानी कि घटा होना, ठीक है, यानी कि लेस होना, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हियर, ठीक है। चलिए इतना कॉपी करेंगे, फिर भी नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं अगला हम। सो लेट्स स्टार्ट बेटा, अगला करते हैं टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है जनरली, कोरोजन आप जानते हैं, किसी को जंग लगना, हम बोलते हैं हिंदी में पढ़ते हैं जंग लगना। जंग लगना देखा होगा आपने आज के समय में, बारिश जनरली जब होती है, या बारिश ना हो, या कोई चीज हमारे घर में जो सिलेंडर जहां रखा रहता है उस जगह का नीचे का एरिया देखना अक्सर आपको लाल लाल मिलेगा। इवन आप देख सकते हैं सरिया, कभी आप छत के ऊपर गए हो तो सरिया पड़ा होता है, सरिया के ऊपर भी एक रस्ट फॉर्म हो जाती है, यानी कि रेडिश ब्राउन करके कुछ कलर आ जाता है उसके ऊपर, या लोहे की कोई ऐसी चीज जो ऊपर पड़ी हो, काफी टाइम से छत के ऊपर पड़ी हो, तो उसके ऊपर भी रस्ट आ जाता है, ऑलमोस्ट देखा होगा आपने, ठीक है। तो क्या होता है, उसी को हम क्या बुलाते हैं, रस्ट बुलाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बुलाते हैं, रस्ट। और रस्ट को ही एक नया नाम है, हमारा साइंटिफिक नेम कोरोजन, क्या बुलाते हैं, कोरोजन। लेट्स सी, आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। क्या बेटा, when the metal is attacked such as the air, moisture or the acid, they start to corrode. Such process is known as a corrosion. उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं बेटा, कोरोजन। कोरोजन कब बोलते हैं, जब कोई भी मेटल हो, चाहे वो किसी से, सच एज अ एयर, चाहे वो हवा से बोलो, वायु की बात करें,
मॉइस्चर और द एसिड, एसिड के अंदर रखने के बाद वो अटैक कर दिया, खत्म कर दिया, उसको धीरे धीरे खपत खाने लगे, तो यानी उसको धीरे धीरे खराब करने लगे, तो उसको क्या बोल देते हैं, दे स्टार्ट टू कॉरोड, दैट दिस प्रोसेस कॉल्ड नोन एज कोरोजन, ठीक है, उसको कोरोजन बुलाते हैं। बेटा उसका आयरन का अगर बात करते हैं, आयरन की यानी कि रस्ट, कैसे रस्ट की रस्टिंग फॉर्मेशन कैसा होता है, तो बेटा Fe आयरन है बेटा, प्लस में ऑक्सीजन है, एंड ट्वाइस ऑफ X इंटू में H2, ये बेटा क्या वाटर का फॉर्मूला है, यानी वाटर के कितने पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए वाटर के, सो फाइनली जो फॉर्मेशन बनती है हाइड्रेटेड आयरन, इसको बोलते हैं ट्वाइस ऑफ Fe2O3 डॉट XH2O, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड आयरन, विच इज कॉल्ड द थर्ड ऑक्साइड ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि उसके वाटर के साथ में जब उन्होंने क्या किया, यानी उसके ऊपर ऑलरेडी उसके मेटल के ऊपर क्या कर चुका है, मेटल को उसके ऊपर रस्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप ये एग्जांपल ना समझ पाए तो बेटा सेकंड ऑफ एग्जांपल आप अच्छे से समझ सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन हम बोलते हैं ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, यहां बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, या बोलिए ब्लैक कोटिंग ऑफ द सिल्वर और द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ रस्ट, क्या बुलाते हैं उसे हम, ये एग्जाम्पल रस्ट के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन बोलिए, या बोलिए ब्लैक कोटिंग ऑफ द सिल्वर कलर, यानी कि चांदी की बात करिए, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कोटिंग हो जाती है, या बोल सकते हैं ग्रीन कोटिंग है कॉपर की, ठीक है, कॉपर की ग्रीन कलर, देखा आपने ग्रीन कलर जो कॉपर का जो बर्तन होता है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की जो कोटिंग हो जाती है उसको क्या बुलाते हैं हम, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन का, बोला कुछ टॉपिक जो आपका कोरोजन के साथ में जो कोरोजन होता है, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उसको बचाने का तरीका समझते हो। जैसे कि आप लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, या लोहे के ऊपर जंग को खत्म करने के लिए कैसा लोहा खराब ना हो हमारा, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, पहला प्रोसेस हमारा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन हमेशा जिंक की कोटिंग से किया जाता है, किससे किया जाता है बेटा, जिंक का। तो एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है कि बताइए गैल्वेनाइजेशन किस प्रोसेस से किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक की कोटिंग कैसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन पे, जो आपने देखा बक्सा होता है जो बड़ा बड़ा शादी में लिया जाता है, बक्से बड़े बड़े जिसे ट्रंक बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसे स्पॉट होते हैं, उनको बोल सकते हैं हम स्पॉट, जितने वो सारे जिंक की लेयर होती है, जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है। अगला बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अभी ये समझाऊंगा तीनों को बहुत अच्छे से, अभी सिर्फ ऊपर बता दे रहा हूं आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है बेटा, जैसे कि मैंने बोला एक कढ़ाई है, मान लीजिए मेरे पास, इस कढ़ाई के नीचे देखा कॉपर की कढ़ाई, नीचे नीचे कॉपर होता है लगा हुआ, और ऊपर से सारा उसका है क्या नाम है, सिल्वर, उसका सिल्वर क्या एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो इसे क्यों लगाया जाता है कॉपर का, ताकि वो जल्दी, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट, सो इट स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है। और एक अप्लाइंग द पेंट्स, पेंट क्यों किस लिए करते हैं बेटा, अभी आपने देखा होगा इस समय सर्दियों में क्या होता है, पेंट क्या नाम है, हम लोग कूलर के पीछे क्या है पेंट वेंट करा के हम उसे अंदर रख देते हैं, वो इसलिए ताकि उसके ऊपर रस्ट ना चढ़े, या क्या नाम है कोरोड ना हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ अभी आपने पढ़ा जैसे कि मेटल सच एज अटैक बाय द सच एज एयर मॉइस्चर और द एसिड, सो वी हैव टू बी प्रिवेंटेड, हमें इसे रोकना है, ठीक है। सो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी अगले आगे देखते हैं हम इसे। आगे बेटा नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे पास बेटा रेंसिडिटी, क्या है बेटा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी वर्ड से समझेंगे रेंसिड हो जाना, रेंसिड समझते हैं आप, किसी भी चीज की आपने कुरकुरे, यस 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 याद आ गया, वेफर्स का नाम सुनो बेटा, वेफर्स यू नो, अरे वेफर छोड़ दो ना यार, कुरकुरे चिप्स 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 चिप्स, अंकल चिप्स सभी ने खाए ना, यस चिप्स की बात कर रहे हैं, चिप्स खाएं, चिप्स को देखा आपने कैसे कुरकुराहट होती है, मट्ठी खाइए, मट्ठी नमक पारे, यस बहुत सारी चीजें ना ठंड में बहुत खाने का मन करता है, ठंड चल भी रही है वैसे भी। सो चिप्स या क्या नाम है कुरकुरे जो भी खाते हैं, वो जब सीलन बिटा हो जाती है उसके अंदर सील जाते हैं, तो वो यही वेफर जो है रोटी की तरह हो जाते हैं, देखा आपने, हाँ रोटी की तरह। वो कब हो जाते हैं बेटा, जब उसके अंदर क्या है ऑक्सीडेशन, यानी कि खुले में रख दो उसको, तो क्या बोलते हैं हम बच्चे बोलते हैं सील गए या सील गए, क्या अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम तो सील ही बोलते हैं, तो शुरू से सील ही बोलेंगे। आइए टॉपिक को बोलते हैं क्या, when the fats and oils are oxidized, यानी कि रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, when the fats and oils are oxidized and their smell and taste become changed, जब किसी भी फैट की बात करें कि और उसके फैट्स और ऑयल्स को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि हवा के साथ अभिक्रिया कर लेना, रिएक्ट कर लेना, ठीक है, और होने के बाद उनकी स्मेल होने लगती है, टेस्ट में चेंज आ जाता है, स्मेल आने लगती है, तो समझ लीजिए वो क्या हो सकता है रेंसिड हो चुका है, यानी कि उसको रेंसिडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी। बेटा उसका प्रिवेंशन मेथड क्या होता है जानते हैं, प्रिवेंशन मेथड वी हैव टू कीप द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, हमेशा क्या है एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना चाहिए फूड को, या बोल सकते हैं बाय एडिंग ऑफ द फूड प्रिजर्वेटिव, उसके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव डालना चाहिए, प्रिजर्वेटिव मतलब जिससे कि वो खराब ना हो। आपने अचार खाया है कभी, सभी ने खाया हो ना अचार, पिकल्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो अचार, अचार के अंदर क्या होता है सालों साल चलते हैं, और जितना पुराना होता है उतना मजेदार होता है अचार। हमारे घर 5 साल पुराना रखा है, उम्मीद करता हूँ खराब नहीं होगा, टेस्ट अच्छा उसका आगे कहते हैं रिप्लेसिंग बाय
नाइट्रोजन, यस। आप उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, यानी कि हम जो चिप्स वगैरह जितने पैकेट्स होते हैं या वेफर्स के जितने, उन सबके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है बेटा? एग्जाम में 100 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन। क्या नाम है? नाइट्रोजन बेटा। एंड फाइनली एडिंग ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या डालते हैं बेटा हम? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर जैसे कि हम समझ सकते हैं, अगर जहां पिकल्स अचार होता है उसमें क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट की जगह ज्यादा नमक डाल देते हैं, राइट? जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया उस जगह आके उसको डैमेज ना करे, खराब ना करे, और क्या नाम है, अनहाइजेनिक ना बन जाए वो, है ना। प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर हम ज्यादा क्या कर सकते हैं? ऑयल डाल देते हैं। ऑयल के एक प्रिवेंटर का काम करता है, ठीक है। सो बेटा ये चैप्टर यहीं तक था, मुझे जितना आता था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसका बेटा हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विल मीट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आइए फिर से एक बार हमारी वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। एसिड बेसिस सॉल्ट बेटा, कल हमने एसिड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अभी हम चलते हैं बेस के ऊपर, बेस को स्टार्ट करेंगे बेटा। सो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस क्या है? जनरली बेसिस की कुछ डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे इसको। बेसिस आर द दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव द बिटर इन टेस्ट। बेटा जितने बेसिस क्या होते हैं सारे के सारे, जितने कड़वे होते हैं वो सारे के सारे बिटर, यानी टेस्ट में बिटर होते हो, ठीक है। बेसिस आर द केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड्स। बेटा बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी सेकंड जो बनी है, ये एसिड के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। सेकंड, बेसिस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। बेस हमेशा बेटा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड द मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिस। इनको भी बेटा बेसिस बुलाया जाता है। जैसे कि मेटल ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम इज मेटल ऑक्साइड इज O, सो दैट इज कॉल्ड द मेटल ऑक्साइड। एंड ऐसे बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड में, यानी कि H हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये बेटा इज कॉल्ड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्लीज इसको कॉपी करेंगे, फिर हम इसका और डिटेल में समझेंगे आगे। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है बेस के बारे में समझेंगे। बेसिस जनरली हमारे बोला जाए बेटा, तो बेसिस क्या होते हैं? टेस्ट में कड़वे होते हैं, जैसा हमने समझा पीछे। बेसिस एसिड को न्यूट्रल करने के काम आते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में एक तरीके से समझे हम, बॉडी में हमारे एसिड रिलीज होता है, पता है आपको ये बात? एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे कि हमारा खाने का डाइजेशन होता है प्रॉपरली, वो HCl की वजह से पेट में हमारे HCl रिलीज होता है। कभी आपने देखा होगा टाइम से अगर आप खाना ना खाएं तो बॉडी के अंदर एक आवाज आती है इस टाइप से, है ना। तो वो क्या होता है, यानी कि वो एसिड रिलीज हुआ होता है और वो खाना ढूंढ रहा होता है। अगर आप खाना ना मिले उसे तो ढूंढ रहा होता है, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना आप उसी समय अगर आप बिस्किट खा लेंगे और बिस्किट खा कुछ पानी पी लेंगे तो आप उससे क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसकी मतलब वो क्या होता है, एसिड रिलीज करता है, यानी कि उसका टाइम से रिलीज को पता है। 10 बजे माइंड में एक हार्मोन क्लिक करता है और बोलता है, मैसेज सिग्नल्स देता है कि चल भाई खाने का टाइम हो गया, आजा। तो खाने जैसे ही आता है, और डेली आपका लंच ऑन टाइम होता है, ठीक है। जैसे ऑफिस में या बच्चे के क्लास में लंच में आप जाते हैं, डेली 10:30 आपका लंच होता है, 10 o'clock या 10:30, तो उसी समय एसिड रिलीज होता है और खाने को पचाने के लिए उसमें सीधा डाइजेस्ट करके, तो खाने के लिए HCl क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं बेटे, ठीक है। तो वो एसिड अगर क्या होता है, बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ एसिड हो जाए बेटा, एक्सेस ऑफ एसिड होने पे हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं। बेस मतलब आपका चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड होता है, वो जनरली किस लिए यूज करते हैं, बेसिस के फॉर्म में। और बेसिस के फॉर्म में यूज करने के बाद क्या करते हैं, सेकंड थिंग कि हम उसमें इनो बेस्ट होता है, जो आपका इनो तो आपको पता ही होगा, इनो को डाला और फटाक से पी लिया, ठीक है। लेकिन इनो बेटा आपने कभी ध्यान से देखा नहीं, जाके प्रैक्टिकल करके देखिएगा घर में, तो कि आप क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि आप इनो जो है जैसे आप डालते हैं ग्लास के अंदर, अगर आप जैसे इनो डालेंगे बेटा, जैसे ही आप अगर बेटा इनो को डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर जैसे ही डालते हैं तो उसमें झाग करके जो ऊपर आने लगता है बेटा, वो उसका जो एफरवेसेंस होता है जो ऊपर आता है, लेकिन उसके जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना इनो के, वो जो ग्रैनुअल्स बोलते हैं उसको, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते पानी के अंदर जाने के बाद। तो उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एक नया नाम मिलेगा, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो वो कंप्लीट डिसॉल्व, तो हम क्या बोलते हैं, जल्दी से घर में जैसे पियो तो ऐसे डालने का टाकट फटाक से हम पी लेते हैं। पीते क्या होता है, तुरंत आराम, उसमें लिखा था 6 सेकंड में आराम, है ना। सो उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे वो क्या होते हैं और क्या नहीं। लेट्स सी क्या कहता है बेटा। फर्स्ट, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। यानी कि जितने भी बेसिस होते हैं बेटा जो पानी में घुल जाते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। और जो नहीं घुलते हैं उनको अल्कलीज नहीं बोलते। जैसे कि इनो की बात करी मैंने आपको, तो इनो अल्कलीज में नहीं आता है, ठीक है। कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, मतलब उसके जो ग्रैनुल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देयर आर एन नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ज्यादातर आप यूज करते हैं, तो क्या होता है, इनसे रिलीफ मिल जाता है। और
इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे और बताते हैं अल्किलीज के अलावा। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट अगला है हमारे पास, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी बेसिस के अंदर बेटा कॉमन क्या होता है ये देखते हैं। सो बेसिस के अंदर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी पढ़ा पीछे इसकी डेफिनेशन को, तो ऑल द बेसिस विच डिसॉल्व विद द वाटर टू प्रोड्यूस द OH माइनस आयन, यानी बेटा ये जो है आपके पास OH माइनस आयन, थोड़ा सा और क्लियर लिख दूं, ठीक है, इसका है OH, यानी OH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन को, OH को हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोक्साइड, बिकॉज ऑफ इसकी पहचान ही बेटा क्या है, OH बेसिस की, ठीक है। तो बेटा अगला क्या है आपके पास, जैसे कि दिखा है NaOH, ये सॉलिड फॉर्म में बेटा, इसको वाटर के अंदर डाला गया तो किस में टूट गया, दो हिस्सों में टूटेगा, Na प्लस यानी कि एक्वस में सोडियम आयन प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अगला बेटा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, पोटेशियम एक्वस फॉर्म में प्लस OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। अगला MgOH है बेटा, MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में, Mg प्लस प्लस OH माइनस आयन। बेटा ये सारा का सारा क्या मेरे पास बेसिस किस तरीके से डिवाइड होता है, सबके अंदर कॉमन क्या है बेटा, वो चीज आपको देखना है जो उसने बोला है, व्हाट ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सबको दिखाई दे रहा है सभी बेसिस के अंदर कॉमन क्या है, नेम अलग अलग है लेकिन कॉमन चीज क्या डली हुई है इसके अंदर। प्लीज कॉपी करेंगे इसको, फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स सी बेटा, what is the difference between both the strong base and weak base? Bases basically divided into two parts. First बेटा strong and weak. Strong base कौन से होते हैं बेटा, उसको देखेंगे, and weak base कौन से होते हैं उनको देखेंगे। लिखा है बेटा a base which is completely ionized, यानी कि बेटा completely क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, यानी कि टूट जाए in the water and produce a large amount of hydroxide ions, ठीक है, are called strong base, sorry strong acid, strong base, very sorry, strong base, ठीक है। Shit. बेटा अब बेसिस के बारे में समझेंगे, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस के दो हिस्सों में भी हमने पढ़ा बेसिस क्या होते हैं, अभी हम समझेंगे कि बेसिस क्या डिवाइडेड है दो हिस्सों के अंदर, पहला बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, अगला है वीक बेस। बेटा बेसिस भी दो तरीके से डिवाइड है, स्ट्रॉन्ग और बेस वीक में। तो बेटा पहला जो अपने आप को कंप्लीटली आयोनाइज कर दे, कंप्लीटली ब्रेक कर ले, पूरी तरीके से तोड़ लेते, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयंस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस। एंड वीक बेस क्या होता है बेटा, जो अपने आप को पार्शियली यानी कि हाफ या थोड़ा ही ब्रेक कर पाए वाटर के अंदर और प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम वीक बेस। आइए इसके बारे में और इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आइए बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हुए चलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, क्या गुण है इनके अंदर। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में। बेसिस आर सोपी टू टच, बेटा बहुत सोपी सोपी सा फील होता है, ठीक है। बेस के जैसे आप साबुन जितने, ये सारा बेसिक ही है, ठीक है। और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेस क्या करते हैं बेटा, जो लिटमस पेपर होता है रेड कलर का उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस क्या करते हैं बेटा, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। एंड बेस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर उनके साथ भी अगर रिएक्ट करते हैं तो सो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको एग्जाम में दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं लिखने के लिए, सो काइंडली नोट दिस टॉपिक। और देखिए बेटा स्ट्रेंथ ऑफ टॉपिक है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस सॉल्यूशंस पीएच स्केल। बेटा पीएच स्केल के बारे में जानते हैं आप क्या होता है, व्हाट इज पीएच। पीएच का मतलब जानते हैं, पीएच का मतलब होता है, अब कई बुक्स में अलग अलग है बेटा, कई पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन करके बुलाया जाता है, ठीक है। और पीएच स्केल की जैसे ये पीएच लिखा हुआ है तो पीएच का क्या होता है, हम पढ़ सकते हैं पोटेंशियबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, बिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर आपको पढ़ना हो तो पीएच की फुल फॉर्म एक ही बार में समझ सकते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में मैंने 3-4 बुक्स देखी है जो, उनमें सब में अलग अलग नेम से इसको बुलाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इन सिंपल वे बहुत आसानी से समझा दूंगा बेटा, एक लाइन में देखिए इधर अगर आपको समझ आ जाए। बेटा ये क्या है आपका ऐसा पीएच स्केल होता है, ठीक है, जिसके अंदर बेटा यहाँ लिखा रहता है 0, यहाँ लिखा रहता है 7, यहाँ लिखा रहता है 14, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि लेस देन 7 हम यहाँ बोल सकते हैं, इसके पीछे जो भी नंबर होगा हम बोल सकते हैं उसको क्या, लेस देन 7, लेस देन 7 ऑल एसिड, ऑल एसिड्स, ठीक है। अगर यहां से देखें मोर देन 7 ऑल आर
ऑल आर बेसिस। ठीक है, एक बात में समझ गए। सो व्हाट इज 7 नंबर? अब आप बोलेंगे न्यूट्रल है ना। सो न्यूट्रल तो बोलेंगे, बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन न्यूट्रल कैसे बनेगा बेटा? देखिए इधर क्या होता है बेटा, जब 7 से लेस इस तरफ आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, इस तरफ आएंगे अपन, तो क्या करेगा यहाँ पे H प्लस आयंस की टेंडेंसी बढ़ेगी। बोलो यस और नो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप चलेंगे, यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे आप, इस तरफ बढ़ते हैं आप जब, तो क्या होता है यहाँ OH माइनस बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक तरफ H प्लस आयंस यहाँ बढ़ रहा है, OH आयंस वहां बढ़ रहा है। सो फाइनली जब ये दोनों मिल जाएंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा? H2। दैट्स व्हाई इट इज अ वाटर। तो पानी को ही एक बताया गया, पानी का इसी कलर जो होता है ग्रीन इन कलर होता है। कैसा होता है बेटा? ग्रीन कलर में होता है, न्यूट्रल जिसे बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसे? हम न्यूट्रल। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, प्लीज कॉपी करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पीएच स्केल में कैसे मेजरिंग की जाती है। ठीक है, प्लीज कॉपी। लेट्स सी बेटा, अगला है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। बेटा मेरी रोज की मर्रा की जिंदगी में पीएच का क्या महत्व होता है, इसको समझते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ द पीएच इन आवर डेली लाइफ? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कैसा होना चाहिए, कितना होता है? सो बेटा जो बॉडी के अंदर जो HCl होता है, मैंने बताया था जैसा कि आपको टॉपिक स्टार्टिंग में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड, खाने को पचाने के लिए मदद करता है, उसको बोलते हैं हम क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। सेकेंड में बेटा और क्या करता है, अगर बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ एसिड अगर बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है, एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक, इट कॉजेस इंडाइजेशन। बेटा क्या होता है? इंडाइजेशन हो जाता है, अनपच हो जाता है, झंझनाहट होने लगती है सीने में या पेट में, कहीं जलन होने लगती है। सो उसको मारने के लिए मैंने बताया था बेटा, एक्सेस ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज, हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइज करने के लिए बाय यूजिंग ऑफ एंटासिड। हम एंटासिड वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, लिम्का, इनो एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेनी मोर द एग्जांपल्स इज देयर। प्लीज कॉपी बेटा, देन विल मूव फर्दर। देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारा फिर से क्या है हमारी बॉडी के लिए, ये हमारी डेली लाइफ के लिए यूजेस होता है, जो जिसे हम टूथ डीके बोलते हैं बेटा। तो पीएच कैन चेंज द कॉज ऑफ टूथ डीके। बेटा हमारी बॉडी का यानी हमारे माउथ का पीएच जो है चेंज कैसे हो जाता है? चेंज होता है कि जनरली हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्रश कभी गलती से नहीं करते हैं। आई नो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करते हैं, आलस के मारे, कभी कोई मन नहीं करता, ठंड है नहीं करेंगे, या कौन जाए मुंह गीला कर रहे हैं ना, खाना खा लिया, पानी पी के बस वैसे ही सो गए। ऐसा नहीं है, कुछ फूडी पार्टिकल्स बेटा क्या होते हैं, दांतों के बीच में कैविटी बन जाती है, जब वो अटक जाते हैं, कहीं फंस जाता है कोई दांत के बीच में। ठीक है, तो उस कारण वो क्या होता है, बाद में वो अपना बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट हो जाता है, फाइनली उसको सड़ाना या कैविटी करना या उसको खत्म करना शुरू कर देता है। लेट्स सी कैसे होता है बेटा। When the bacteria present in our mouth break down the sugar to form the acid, हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं बेटा? शुगर फॉर्म करके वो एसिड फॉर्म कर देते हैं, यानी कि शुगर को जब देखते हो तो उसको ब्रेक करते हैं वो। ठीक है, बाद में क्या एसिड फॉर्म हो जाता है बेटा। टूथ डीके स्टार्ट कब होता है? When the pH of our mouth is below 5.5, जैसे बेटा हमारे माउथ का pH जो है 5.5 से कम हो जाता है, तो मुंह के अंदर सड़न होना या मुंह के अंदर से बदबू आना, स्मेल करना, ये स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, उसका बेस्ट वे क्या है बेटा? हाउ टू प्रिवेंट इट? सो बेटा वी कैन प्रिवेंट इट बाय द टूथ डीके, बाय द क्लीनिंग ऑफ द माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड थॉरली। बेटा अच्छे से हम उसको साफ करें, खाना खाने के बाद अच्छे से जब उसको साफ करते हैं तो हमारे मुंह की सड़न या बदबू जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और हमारे मुंह का पीएच जो भी है वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, ये एसिडिक को शो करता है ना बेटा, लेस देन 7 है तो एसिडिक करेगा, अगर मोर देन 7 होता है या 7 होता है तो न्यूट्रल इन द सेंस ऑफ द बेस फॉर्म। ठीक है, प्लीज कॉपी, देन विल मूव फर्दर। लेट्स सी बेटा अगला क्या है, इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में पीएच का बेटा। When the plants and the animals are the too sensitive to the pH changes, बेटा क्या होता है, अगर सॉइल का पीएच यानी कि जो मिट्टी होती है बेटा, सॉइल, उसका खेत के अंदर, मान लीजिए बेटा ये फील्ड है हमारी, ठीक है, यहाँ कुछ मैंने बोना है। अब आप सोचिए यहाँ पे बेटा क्या है, जो मिट्टी है यहाँ की वो थोड़ी सी खराब है। ठीक है, खराब कैसे बोलेंगे, आप बोलते कि ऐसा अब मैं कोई भी इसके अंदर कोई बीज बो दूं तो वो कभी फसल उगती ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, सो जनरली क्या होता है, उसके पीएच लेवल यानी कि वहां का पीएच खराब हो चुका होगा, तो उसको बेटा क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था बेटा, पहले गांव के अंदर, जैसे अब तो खैर एडवांस हो गई बहुत सारी चीजें, कि पहले क्या गांव में क्या करते थे, कुछ किसान के लिए हेल्प के लिए क्या करते थे, एक सेंटर बनाए जाते थे कि फार्मर हेल्प हाउस। ठीक है, इस टाइप से हेल्प हाउस करके, तो उनका कुछ नंबर भी दिया जाता था ताकि वो लोग वहां जाएं। तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग बैठा करते थे। तो मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक किसान है, ये
रामू नाम का एक किसान है, ठीक है, उसकी बेचारे की क्या है, खेती नहीं हो पाती है, तो खेती नहीं हो पाती, वो क्या करता है, किसान वो जाता है वहां, किसी से सुनता है कि वहां पर ऐसे ऐसे उस टाइप से योजना आई हुई है, तो वो जाता है, उनसे बोलता है कि साहब हमारी खेत में जो है, जहां भी मैं बीज बो रहा हूँ, कहीं भी मैं सीड्स डाल रहा हूँ, वो उग नहीं रहे हैं और खराब हो जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करो रामू, आप क्या करो, यहाँ से 4 कोने की मिट्टी इधर की, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और एक 4 नंबर और एक ये बीच का 5 नंबर, टोटल 5 जगह की मिट्टी लेके आना थोड़ी थोड़ी, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। और उन्होंने वो सोचा कि कोई जादू टोना कुछ करेंगे, लेकिन उसमें क्या किया, उन्होंने गए और पांचों को नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 5 इस टाइप से रख दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसे क्या नाम है, नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों दे दिए। अब पांचों देने के बाद में क्या किया, उसको वहां पे किसान क्या देखे, वो चला आया वो अपने घर, या उसको बोला कि आप 1 घंटे बाद आ जाना। तो उन्होंने क्या किया, ये लोग लैब में लेके गए इन मिट्टियों को, सबके अंदर क्या किया बेटा, पीएच पेपर डाल दिया 1 बाय 1 करके सबके अंदर, और जिसका लेवल जहां का जो भी दिखा, मान लीजिए किसी की रेंज आई 5.7, किसी की आई 6.2, किसी की आई 5.3, किसी का आई 5.0, किसी का आई 5.4, इस टाइप से उन्हें बता दिया। तो उन्होंने बोला देखो जी, तुम्हारा ये एक काम करना, इस कॉर्नर पे आधा किलो या हाफ के जी 500 ग्राम क्या देना, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देना। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, जो चूने का पत्थर जो बोलते हैं आप, ठीक है, उसको चूने का स्लेट लाइम, या क्या नाम है, बुझा हुआ चूना हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, तो उसका पाउडर आता है मार्केट के अंदर, हम आपको ये देते हैं, आप इसको ले जाके, उन्होंने क्या किया, यहाँ से इनको दे दिया रामू को, और रामू लाया और हर खेत में जैसे जैसे जहां जहां बताया गया था उतना उतना उसने डाल दिया। और जब ये डालने के बाद फाइनली क्या हुआ, रामू के यहाँ पर, अब उसने देखा कुछ टाइम बाद उसकी खेती बहुत अच्छी हो गई, यही पेड़ बेचारे जो खराब थे, अब यही सारे के सारे क्या हुए, हरे भरे होके बेचारे की फसलें इतनी बड़ी बड़ी हो गई। और उसने वहां आके सो मेनी थैंक यू बोला, और जाकर बेचारा 2 बोरी अनाज भी दे के आया फ्री में, ठीक है। और उनको रोज क्या करने के लगे, रोज उनको बेचारों को हरी हरी सब्जियां खिलाने लगा, और क्या नाम है, जो उनके हेल्प के लिए वहां रहा करते थे लोग गाँव में, ठीक है। सो इस तरीके से क्या है, मिट्टी का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिट्टी का ट्रीटमेंट करने के लिए बेटा क्या करते हैं, लेट्स सी क्या बताया जा रहा है इसके अंदर, वो देखते हैं। अब ये स्टोरी थी, स्टोरी समझ ली आपने, अगर स्टोरी समझ आ गई इट मीन्स अब आपको करने में इजी रहेगा। आइए देखते क्या क्या है। फर्स्ट बेटा मैंने लिखा है, इफ द पीएच सॉइल पीएच अंडर प्लांट ग्रोथ, बेटा इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, जब ज्यादा एसिडिक हो जाती है, देन इट इज ट्रीटेड विद द मटेरियल्स लाइक द क्विक लाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और द स्लेक्ट लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इनको डालने के बाद में आजकल लोग तो गाँव में बेटा राख वगैरह भी डालते हैं, ठीक है, राख वगैरह वो जो चूल्हे में से निकलती है लकड़ी की जली हुई, ठीक है। सो इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी बेटा, अब अगला है हमारा पीएच चेंजेस एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। बेटा दोनों के बीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हम बात करते हैं बेटा जनरली कि पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, चाहे एनिमल्स की बात करें या हमारी बात करें, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हमारी बॉडी का नॉर्मल पीएच बेटा कितना होता है मालूम है, 7.0 टू 7.8, ठीक है बेटा। तो ये आप याद रखिए, कल को कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, सो काइंडली नोट इट, pH of our human bodies or the animals between the 7.0 to 7.8, ठीक है। अगर बेटा बात की जाए, मान लीजिए पीएच अगर हमारी बॉडी का कोई डिस्टर्ब हो गया, फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं जनरली अभी मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, मेरी बॉडी में आप ले आइए इंजेक्शन, जो सिरिंज होती है उसे पानी भरिए और सीधा बॉडी में डाल दीजिए, जैसे इंसर्ट करेंगे मैं विद इन कुछ आवर्स आई विल डाई, मर जाऊंगा। उसका रीजन बेटा बिकॉज ऑफ बॉडी के अंदर क्या है, एक तो मेरी बॉडी के अंदर नॉर्मल पानी मारना, अब जो सलाइन जो चढ़ती है आप देख रहे हो, जो डॉक्टर चढ़ाते हैं बॉटल जिसे बोलते हैं सलाइन चढ़ाते हैं, एनएस वगैरह, तो उसका बेटा पीएच उसका भी होता है, ठीक है। उसका पीएच हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हम जब उसकी बॉडी मतलब सही से मतलब जितना बॉडी झेल पाती है, ठीक है, तो उसको जब इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली वेन में देते हैं, और बॉडी के अंदर धीरे धीरे छोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर धीरे धीरे पूरी तरीके से ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाए, ठीक है। ये पार्ट ऑफ बायो की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। आप सोचो बीच में केमिस्ट्री बायो का डाल दी, बायो ने डाली, जब बताने की कोशिश की है कैसा होता है। अगर बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्शन मार दूंगा तो अपनी बॉडी में, या खाली खाली इंजेक्शन खाली सिंपल लेकिन मैं सिरिंज जैसे एयर ब्लो कर दूंगा, तो मेरी बॉडी के अंदर हार्ट की बीट्स बढ़ जाएगी, एंड फाइनली मुझे स्वेटिंग एंड पसीना, फाइनली घबराहट, और फाइनली आई विल डाई। सो बेटा जनरली ऐसा होता है जब पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमारी प्रॉब्लम जैसे फीवर हो गया तो पीएच डिस्टर्बेंस है, कुछ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर डिस्टर्बेंस है। तो हमारे नॉर्मल पीएच कितना होता है बेटा, 7.0 टू 7.8, याद रखिएगा। सेकंड बेटा क्या बात करते हैं, एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले जितने जानवर होते हैं या पशु बोलिए या जो भी है, लाइक एक्वाटिक एनिमल लाइक द फिश की बात की हमने, स्पेशली फिश को टारगेट नहीं करा है,
जनरली बताया है जो भी पानी में रहने वाले थे, ज्यादातर हम इनको ही देखते हैं या पढ़ते आ रहे बचपन से, तो इसलिए हम बात करते हैं। सो कैन सर्वाइव इन द लेक और द रिवर वाटर विद इन द नैरो रेंज ऑफ द पीएच। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ नैरो रेंज के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, और इसके अलावा ये ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो बेटा इसका फर्दर मैंने नीचे के बाद में बेटा यहाँ के बाद अगला पॉइंट मैंने जो ये लिखा है, इसके बाद में दिस इज द फर्स्ट वन पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। ध्यान से मेकिंग करिएगा, मतलब बनाइएगा और पॉइंट्स को, ये सारे बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और आपकी नॉलेज के लिए भी, ठीक है। सो क्या है बेटा यहाँ पर अभी बोला आपको कि यहाँ फर्स्ट हमने जो पढ़ा था, जो पानी में रहने वाले जो भी जानवर हैं या जो भी फिश वगैरह हैं, बैक्टीरियाज हैं, जितने हैं सबके क्या करते हैं बेटा, इनका पानी में रहने से क्या होता है, रिवर वाटर चाहे लेक में किसी भी रहते हो, विद नैरो रेंज तक ये लोग रह पाते हैं। इनके लिए भी एक पीएच की एक रेंज चाहिए, ठीक है। अगर रेंज में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आता है तो क्या होता है, सी व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर बिलो 5.5 टू 5.6 इट्स कॉल्ड द एसिडिक रेन। तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज एसिड रेन, सो यू हैव टू राइट डाउन सर or the ma'am, when the pH of the rainwater below 5.5 to 5.6 it's called the acidic rain, ठीक है। एंड क्या होता है बेटा, जब अधिक एसिडिक रेन हो जाती है, जनरली एसिडिक रेन होती कैसे मालूम है आपको बेटा, क्या होता है जब जितना हमारे एयर पार्ट में, एयर में, एनवायरमेंट में जितना पॉल्यूशन हो रहा है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, इन नंबर द गैसेस आर देयर, ठीक है, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो बेटा जो पॉल्यूशन हो रहा है बेसिकली, उस पॉल्यूशन के अंदर बेटा सल्फर और क्या नाम नाइट्रोजन, देयर इज एन नंबर ऑफ गैसेस आर देयर। सो उनका बहुत अधिक बढ़ जाने से क्या होता है, वो एसिडिक कहलाती है। अदरवाइज नॉर्मल तो रेन होती थी, लेकिन क्या है, जैसे अभी आपने सुना हो क्या नाम है, हिरोशिमा नागासाकी का, आज भी वहां पे जो पहली एसिडिक रेन होती है वो एसिडिक कैरेक्टर की होती है, ठीक है। सो अ पार्ट ऑफ दिस, टू मच एसिडिक रेन कैन चेंज द पीएच ऑफ द लेक, रिवर और रिवर वाटर और द लेक, है ना। यानी कि बेटा ज्यादा एसिडिक रेन हो जाएगी तो क्या होता है, पीएच लेवल चेंज हो जाता है, वहां का पीएच लेवल, है ना, उस पानी, उस एनवायरमेंट का या उस पानी का। एंड देन द सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक लाइफ बिकम्स टू डिफिकल्ट। इस तरीके से क्या होता है, जो पानी में रहने वाले जितने भी जानवर हैं या पशु हैं, तो उनकी जिंदगी मतलब नर्क से भी बेकार हो जाती है, यानी कि वो मरने लगते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर पहली एसिडिक रेन, अगर जो एसिडिक रेन हो जाती है, ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज एक आध बार हुई तो वो तो कोई बात नहीं, उसमें पानी के ऊपर हालांकि मरने के चांसेस तो फिर भी होते हैं बैक्टीरियाज के, ऐसा नहीं है, या फिशेस के, बट क्या कह सकते हैं आप, ठीक है। सो प्लीज नोट इट। सी बेटा थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया है, बट फिर भी देख लीजिए, मैं बोलता जाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। वैसे क्या बेटा सेल्फ डिफेंस से, बेटा प्लांट्स के लिए अगर बात करते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, बेटा इनसे कैसे सेल्फ डिफेंस किया जाता है, लेट्स सी। फर्स्ट बेटा व्हेन द हनी बी, कभी कभी अगर बेटा मधुमक्खी की बात करें, हनी बी स्टिंग कर देती है, यानी कि डंक मारना जिसे बोलते हैं। अ पर्सन इट गेट इंजेक्ट बाय एन एसिड व्हिच इज लिक्विड इज इन द स्किन। बेटा क्या है, कई बार क्या होती है, हनी बी क्या करती है, स्टिंग करती है, डंक मार देती है, ठीक है, और बॉडी के अंदर इतना तेज जलन होने लगती है। तो उस जलन को खत्म करने के लिए बेटा क्या करते हैं हम जनरली, लोग तो आजकल वो लोहा रगड़ लेना है, चाबी रगड़ लेना है, डॉल, ये चीज बताते हैं, पता नहीं बट कैसे, वो भी ठीक है, उसका कंसेप्ट मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक्चुअली साइंटिफिक कंसेप्ट ये है कि बेटा बेकिंग सोडा उस जगह से रगड़ देने से या साबुन वगैरह रगड़ देने से, बिकॉज इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेस, एसिड बॉडी में डाल दिया तो एसिड को मारने के लिए क्या यूज करेंगे, बेस, ठीक है। सो बेस के अंदर इस जगह पे आप बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। सेकंड बेटा, जब कभी आंट स्टिंग करती है, आंट मतलब चींटी कभी भी आपकी बॉडी पे डंक मारती है, काट लेती है, इसे बोलते हैं आप, तो बॉडी में मीथेनोइक एसिड नाम का एक एसिड है, वो छोड़ती है, ठीक है, इन द स्किन ऑफ द पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन, और इंसान को बहुत ज्यादा क्या है, जलन होने लगती है उसकी स्किन के ऊपर, और कई बार क्या फूल भी जाता है, जैसे आपने इसमें देखा है, हनी बी के करने पे भी और इसके करने पे भी, दोनों में, ठीक है। अगला बेटा, और उसको करेक्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ द बेकिंग सोडा अगेन फॉर द न्यूट्रलाइजिंग। बेटा उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह इनका भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोक्साइड वो चीज जिससे कि पेन तो कम होता है उससे लगाने के बाद, थोड़ी देर तक होता है, उसका पेन धीरे 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 खत्म हो जाता है। बट मैं अपना कंसेप्ट बताऊं तो उसको आप एक्सेस ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पीजिए और यूरिनेशन के थ्रू वो आउट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते, अ पर्सन when a persons happen to touch the leaves of the nettle plant, कई बार बेटा कांटेदार पौधे होते गलती से टच हो जाता है तो एक्सीडेंटली क्या होता है, स्टिंगिंग हेयर, तो वही बॉडी की जो पत्ती की लीव्स होती है वो भी क्या करती है, बॉडी के अंदर एक मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है, और मिथेनोइक एसिड अगर बॉडी के अंदर टच हो गया, छोड़ दिया, तो बेटा नेचुरल सी बात है, आपको वहां खुजली, जलन और उसके बाद में इरिटेशन होना और स्वेलिंग होना स्वाभाविक है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए भी आपने देखा बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं, तो आप वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिएगा बेटा, अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके थोड़ा सा देखेंगे या स्क्रीनशॉट लेके, तो यू कैन बी ऑब्जर्व इट प्रॉपरली।
लेट्स सी बेटा, आइए हम सॉल्ट्स के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। सॉल्ट्स क्या होता है हमारे टॉपिक के अंदर बेटा? Salts are the form when the acid react with base। सॉल्ट का फॉर्म होते हैं बेटा जब ये एसिड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बेस के साथ, तो हमेशा सॉल्ट ही बनता है। ये कंसेप्ट आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल उससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जैसे कि आप देख लें, क्योंकि ये आपको अगर आपको याद है तो ये चैप्टर बेटा चुटकियों में बजा के आप खत्म कर देंगे इसको, और इसको आगे भी आपके लिए काम आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, सोडियम क्लोराइड का जैसे फॉर्मूला बेटा NaCl से सिंबलाइज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल ब्रैकेट, कैल्शियम कार्बोनेट दैट्स कॉल्ड द कैल्शियम CaCO3, सोडियम एसिटेट व्हिच इज कॉल्ड द CH3COONA, ठीक है, याद होगा आपको, ये कार्बन कंपाउंड में पढ़ा था हमने। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर बेटा CaOCl2, एंड बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O। बेटा इसमें पूरे में ये फॉर्मूला जितने इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको इसका यूज करना और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ये भी आएगा इसके बारे में पढ़ने के। प्लीज कॉपी करेंगे इसको, देन विल मूव फर्दर। सी बेटा, फर्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट्स के अंदर कॉमन सॉल्ट आता है सोडियम क्लोराइड, जिसका नाम है बेटा साइंटिफिक सोडियम क्लोराइड, वैसे हम कॉमन सॉल्ट जनरली जो बोलते हैं नमक जिसे बोलते हैं। तो बेटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा, इसे फर्स्ट देखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द फॉर्म द NaCl सोडियम क्लोराइड विद H2O, यानी कि बेटा वाटर बनता है। फाइनली हमने इसको बेटा जब प्रिपेयर कर लिया लैब के अंदर, सो इसका यूज पूछा जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड इन आवर डेली लाइफ। सो बेटा एज यू कैन सी फर्स्ट बेटा इट इज यूज इन द लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत यूज होता है, जैसे कि अभी आपका सर्फ सोडा वगैरह ये सब बनाने के लिए बहुत यूज करते हैं। इवन इट इज ऑल्सो यूज इन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, बेटा दवाइयां बनाने कंपनी है जो उनमें भी यूज करते हैं। इट यूज टू, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, टू फॉर कुकिंग द फूड। इवन जब नमक डालेंगे तो बेटा एक तो खाना जल्दी पकता है, दूसरी चीज कोई सब्जी को जल्दी पकाना तो उसमें नमक डाल दीजिए, उससे और फास्ट रिएक्शन हो जाता है उसका। इवन फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी काम करता है हमारे लिए। इट इज यूज टू एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जानते बेटा, यानी कि पिकल्स के अंदर नमक जो है अचार के अंदर डालने से प्रिजर्व करके रखता है, उसको बचा के रखता है, कभी उसमें बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं लगते। एंड इट इज यूज टू मेल्ट द आइस, कई बार ये बर्फ को पिघलाने के लिए भी मदद की यूज किया जाता है। ड्यूरिंग द रोड कलेक्टेड, जब बेटा रोड के ऊपर काफी बर्फ आ जाती है, देखा हो अपने कश्मीर वगैरह में, या अभी आप इधर मनाली वगैरह जाते हैं तो उसमें क्या है जनरली विंटर सीजन में, यानी कि ठंडी के समय में, इस समय बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी होती है, तो उसको हटाने के लिए नमक डाला जाता है ताकि उसे गलाया जाए, ठीक है बेटा। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वन। आइए बेटा आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं बेटा। कास्टिक सोडा, इनका यूज क्या होता है? जनरली इसकी प्रिपरेशन पूछी जाती है बेटा, आपको प्रिपरेशन अच्छे से आनी चाहिए, एग्जाम में यही पूछा जाता है। NaCl बेटा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्रिन के नाम से BRINE ब्रिन ब्रिन भी बुलाते हैं। इन एक्वस मीडियम बेटा अगला है वाटर विद ट्वाइस ऑफ H2O इन द वाटर एंड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ दे फॉर्म NaOH, यानी कि ट्वाइस ऑफ NaOH, द सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है विद द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन गैस निकलते विद पॉप साउंड, हमेशा ध्यान रखिए। क्लोरीन का फॉर्मेशन भी होता है, ये भी गैस बनती है, NaOH है, ये भी फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस है बेटा पूरा का पूरा, आपको अच्छे से आना चाहिए। इनका यूज क्या क्या है बेटा, हर एक के बारे में बताया गया। यूजेस सी NaOH का पहले यूज क्या देखते हैं। इट इज यूज टू मेकिंग द सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो आप बेटा जो आप सोप वगैरह डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं तो उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज टू मेकिंग द आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, जितनी बेटा मार्केट के अंदर टेक्सटाइल्स आती हैं, ठीक है, उन सबको बेटा यूज किया जाता है NaOH का उसमें बनाने के लिए, ठीक है। एंड इट इज यूज टू मेकिंग द पेपर वगैरह आप जानते हैं जितने बनते हैं उनका भी यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। इट इज यूज टू प्योरीफाइंग द वाटर, बेटा पानी को प्योर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम। एंड इट यूज टू रिफाइन द पेट्रोल, द डीग्रीसिंग, यानी कि बेटा डीग्रीसिंग, ये DEGRESING ग्रीसिंग, ठीक है। डीग्रीसिंग मतलब पेट्रोल को रिफाइनरी करने के लिए बेटा, रिफाइनिंग में मदद करता है, ठीक है। अगला है बेटा यूज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का क्या यूज है? इट इज यूज टू स्टेराइल द वाटर। सबसे पहले बेटा वाटर सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा हम लोग क्या है क्लोरीनेशन करते हैं पानी का, कई बार देखा हमने स्विमिंग पूल वगैरह में भी डालते हैं, उसको भी क्लोरीनेशन किया जाता है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो, जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे, जिससे क्या होगा हम गलती से पी गए तो हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो सकती है पानी के थ्रू। इट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, बेटा ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया जाता है
उसके लिए भी क्लोरीन का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। एंड इट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी इसका बहुत उपयोग है। एंड इट इज यूज टू प्रिपेयरिंग द पेंट्स, और मतलब पेंट्स है, प्लास्टिक्स है, देयर इज मेनी मोर यूजेस। सो बेटा काइंडली नोट इट एंड अच्छे से प्रैक्टिस इसको नोट कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको एग्जाम में 2 और 3 पूछे जाते हैं। लेट्स सी बेटा, हमारा नेक्स्ट वन है हमारा सोडियम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक सॉल्ट है हमारा, जिसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। बेटा इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है लैब में, मेरा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 को इन द फॉर्म ऑफ द 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द 10H2O, देन दे फॉर्म द प्रिपेयर्ड बाय द Na2CO3.10H2O, ठीक है बेटा। ये फॉर्मेशन पूरी हो जाती है इस तरीके से। ये आप चाहे इसे याद कर लीजिएगा, अभी समझने के लिए इसके लिए आपको बहुत ब्रीफली समझना पड़ेगा, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सो इसका यूज देखेंगे, ठीक है। यूज क्या है, यूज बेसिकली इट इज यूज इन द ग्लास पेपर और द सोप इंडस्ट्रीज। बेटा जनरली इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग द बोरेक्स, बोरेक्स एक केमिकल कंपाउंड होता है बेटा, उसको भी यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस, बेटा ज्यादातर क्या है, साफ सफाई के लिए भी इनका बहुत यूज किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं घर में जो कपड़े धोते हैं वगैरह इन सब में। और जरूरी नहीं खाली कपड़े के लिए, बहुत सारी चीज, जैसे कि बेटा फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बेटा पानी की अगर बहुत ज्यादा क्या नाम है, बहुत बल्क या बहुत थिकनेस लगती है पानी की, तो उसके अंदर उसको क्लीन करता है, उसको भी, उसके लिए भी इसका वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको डिटेल में जाने के लिए बेटा कैसे प्रिपरेशन होती है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे, तो उसमें आप समझ सकते हैं। सी बेटा, बेकिंग सोडा के ऊपर आ गए हम। बेकिंग सोडा क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा बेसिकली क्या है, NaCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बुलाते हैं बेटा, और सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दोनों ही ऑलमोस्ट बेकिंग सोडा का ही पार्ट है। सो बेटा क्या है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, लेट्स सी। सोडियम क्लोराइड के साथ में बेटा वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड विद अमोनियम, चारों को जब ऐड ऑन किया गया बेटा, तो क्या बन के आया हमारे पास, NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड विद बेकिंग सोडा, यानी कि NaCO3, ठीक है बेटा। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम माइल्ड नॉन कोरोसिव भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, नॉन कोरोसिव भी होता है। एंड इट इज हीटेड विद ड्यूरिंग द कुकिंग, बेटा ये क्या है, जब इसको हीट करते हैं कुकिंग के हिसाब, कुकिंग करते वक्त, सो बेटा लाइक दिस ये फॉर्मेशन करता है, NaCO3 ब्रेक हो जाता है Na2CO3 में प्लस H2 प्लस CO2। सो बेटा क्या, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, कुकिंग के लिए अगर हम यूज करें, बेसिकली हम कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। एंड मेकिंग इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेटा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी मदद करता है हमारी। प्लस यूज एन एंटासिड, बेटा कई बार पेट में मैंने बताया एसिडिटी हो जाएगी, वी हैव टू यूज इट दिस वन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड यूज है इसमें बेटा, ठीक है, हाइड्रोजन लगा है, दैट इज एंटासिड का भी यूज करते हैं इसके, ठीक है। एंटासिड की तरह यूज इज आल्सो इन फायर एक्सटिंग्विशर, कई बार आग लग जाती है, वो जो रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सोडा एसिड वगैरह, उसके में भी यूज करते हैं बेटा, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे, देन विल मूव फर्दर। सी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl CaOCl2, ठीक है बेटा। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बुलाते हैं बेटा। हाउ वी प्रिपेयर्ड इट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, यानी कि CaOH whole twice with the combination of the chlorine gas, it's formed the CaOCl2 with the combination of the combined with water molecules beta. And what is the use of this, it is used in the cotton or the textile industries, basically it is also used in the paper industries, also used in the disinfecting of water, यानी कि बेटा पानी को क्लीन करने के लिए, इन्फेक्शन को से खत्म करने के लिए we using the bleaching powder, and is also used in the pharmaceuticals industries to formation of the medicines or the chemicals and many more things for the large scale, बहुत अधिक यूज होता है बेटा। kindly note it please, we'll move further one next topic। सी बेटा, फाइनली प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में समझेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिसको POP के नाम से भी जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ ऑफ H2O। इट मींस बेटा इट इज प्रिपेयर्ड बाय, बेटा प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है इसको बेटा देखेंगे आप, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ ऑफ H2O, दैट्स आल्सो कॉल्ड द क्या बेटा, POP is the one particle of the half of H2O that is from the calcium sulfate with the H2 twice of H2, that's called the gypsum। on heating, जैसे बेटा हीटिंग, या ये जिप्सम फॉर्म हुआ है बेटा, तो जिप्सम को क्या करते हैं, और जैसे ही हम जिप्सम को हीट करते हैं अंडर द 373 केल्विन डिग्री केल्विन में टेम्परेचर में, सो इट लूज द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाद में वो क्या कर जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। कब बनता है, व्हेन वी हीट अप द 373 केल्विन पे, ठीक है। उसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स है वो लूज कर देता है, निकल जाते हैं उसमें से, एंड इट्स व्हाइट पाउडर, एंड ऑन मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंज इनटू द बेटा जिप्सम।
आपसे पूछा जाए हाउ इट जिप्सम इज फॉर्म्ड, सो यू हैव टू राइट डाउन सर इट्स व्हाइट पाउडर एंड द मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंज इनटू अ जिप्सम। एंड व्हाट इज द यूज है बेटा, क्या यूज है इसका? इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर टू जॉइनिंग द फ्रैक्चर बोन्स एंड बेटा इज आल्सो यूज्ड टू यूज एज अ क्या नाम है, आपके घर में हम क्या करते हैं, सरफेस जो हमारे दीवारों के लिए सरफेस है, इनको स्मूथ करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए देखा जाएगा, आपने देखा होगा। एंड इज ऑल्सो यूज बाय द फॉर द मेकिंग ऑफ द टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम्स, घर के होममेड आइटम बहुत सारी चीजें हैं, सीनरी वगैरह भी बनाने के लिए, अभी जो गणपति वगैरह जैसे बनते हैं या कोई स्टैच्यूज वगैरह कुछ बनते हैं, सो दीज ऑल आर फॉर्म बाय दिस क्या नाम है, पीओपी। सो बेटा थैंक यू सो मच for staying with us this chapter. We'll meet for with the next chapter बेटा, metal and non metal। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अब इसे अगर कुछ भी कोई कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।